हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ए टू जेड स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। देखो, ये एक चैप्टर है, क्लास हमारा 18th है, जो कि हम करने वाले हैं टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। और अभी तक का सबसे बर्डन चैप्टर कह सकते हो और सबसे बड़ा चैप्टर कह सकते हो। बोझ है अपने आप में, बट क्या कर सकते हैं, इसको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि एफ कैट हो चाहे कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट हो, बराबर के इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। और क्लास 18th में ये चैप्टर खत्म नहीं होगा, ये कुछ हिस्सों में बटे होते हैं। देखो, टाइम एंड स्पीड को ना तीन हिस्से में बांटा जाता है अगर हम बोट एंड स्ट्रीम छोड़ दे तो। क्या मैंने बोला? टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस बोलना था ना, मैंने टाइम एंड स्ट्रीम बोल दिया क्या? खैर कोई बात नहीं। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस जो है ना तीन हिस्सों में बांटते हैं अगर हम बोट एंड स्ट्रीम छोड़ दे तो। पहला तो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की बेसिक्स, दूसरा ट्रेन एंड तीसरा रेस, इसी का एक हिस्सा है। सो मैं ट्रेन वाला जो कॉन्सेप्ट है इसी के अंदर पढ़ा दूंगा, आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगा। कॉन्सेप्ट एक बार अच्छे से कर लो। एंड गाइज, जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा फुल मॉक टेस्ट वगैरह, बच्चे कह रहे हैं रोज कराओ, नहीं पॉसिबल भाई, रोज कराना नहीं पॉसिबल है। ठीक है, बीच में 2 दिन गैप पे मैं कराऊंगा और उसमें जो क्वेश्चंस डालूंगा अच्छे लेवल की, तो उसके अंदर मैं दिखाऊंगा कि इस तरीके से सॉल्व करते हैं इन कॉन्सेप्ट को यूज करके। ठीक है, चलो इसके बाद फिर आपको रेस चैप्टर मिलेगा। रेस के बाद 2-3 चैप्टर को मैं बता देता हूँ आगे कौन से चैप्टर आएंगे। इसके बाद आपका रेस चैप्टर हो जाएगा। ठीक है, रेस चैप्टर हो जाएगा। रेस के बाद आपका बोट एंड स्ट्रीम हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको करा दूंगा सिंपल इंटरेस्ट, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट, उसके बाद आपका नंबर सिस्टम। ठीक है, एंड फिर जो अरिथमेटिक है हो जाएगा। फिर हम लोग मेंसुरेशन पढ़ के एडवांस मैथ की तरफ चलेंगे थोड़ा। ठीक है, तो खैर इतने चैप्टर रह गए हैं, जितनी कोशिश करूंगा जल्दी करा देने का। सिंपल इंटरेस्ट अलग चैप्टर में होगा, अलग वीडियो में होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट अलग में। तो मतलब वही मोटा मोटी 5 चैप्टर रह गए। और इसके बाद आपका अरिथमेटिक का, जो कि फिर आपका अरिथमेटिक खत्म, एंड आपके स्कोर बहुत अच्छे होंगे। एंड फिर क्लासेस की पीडीएफ में आपको ए टू जेड स्टडी ऐप पे डाउन अपलोड कर दे रहा हूँ, आप डाउनलोड कर लेना वहाँ से फ्री में, ताकि आप कॉपी वगैरह पे नोट्स बनाओगे तो आपको रिवीजन में आसानी होगा। और ये बहुत ही बेस्ट नोट्स रह रहे हैं आपको एक, जिससे कि आप लास्ट टाइम में बहुत कम टाइम में रिवीजन कर पाओगे। सो ये फ्री मटेरियल वाले ऑप्शन में जाना और एफ कैट एंड सीजी कैट नाम के फोल्डर में चले जाना। ए टू जेड स्टडी ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर किसी बच्चे को एफ कैट की अगर बहुत ही बेसिक से अच्छे से प्रिपरेशन करनी है तो प्लीज़ आप फाइटर बैच ज्वाइन करो। ठीक है, क्योंकि इस कोर्स को वो बच्चा बिल्कुल नहीं कर पाएगा जिसने कभी मैथ पढ़ी नहीं है, क्योंकि ये ना मैं एक तरीके से बहुत ही जीरो लेवल पे नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, जा रहा हूँ बट उतना जीरो लेवल पे नहीं जितना कि आपको शुरुआती से सीखना चाहिए। और वन शॉट है तो ऑब्वियस चीज़ समझ रहे हो आप। इसमें एक तरीके से रिवीजन को टारगेट करके बनाया जा रहा है। सो आप एक बार बेसिक से पढ़ लेना सभी सब्जेक्ट्स के लिए। इसके अंदर आपको क्लासेस मिल जाएंगे, चाहे रीजनिंग हो, मैथ्स हो, जीके हो, चाहे और इंग्लिश हो, सब कुछ इसमें। वो क्या आपके पीडीएफ मिल जाएंगे एंड प्रैक्टिस करने के लिए पीडीएफ वगैरह भी प्रोवाइड करेंगे, ऑनलाइन टीचर सब कुछ मिलेगा। सो ए टू जेड स्टडी ऐप पे जाओगे ना तो इस तरीके से आपको फाइटर बैच मिलेगा, वहीं पे जाके इसको ज्वाइन कर लेना। अगर इस बैच से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी करनी है तो आप हमारी टीम को व्हाट्सअप कर लो 7279047787 पे। आ जाओ, हम बात करेंगे अभी स्पीड, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस चैप्टर के बारे में, किस तरीके से पढ़ना है। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस को जब भी पढ़ते हैं तो 2-3 चीज़ों को ध्यान देना होता है कि इसमें कोई इंसान भी हो सकता है, ठीक है, ह्यूमन भी हो सकता है, या फिर कोई व्हीकल भी हो सकता है। ठीक है, लाइक कार हो गया हमारा, बस हो गया हमारा, ट्रेन हो गया हमारा। ठीक है, इस तरीके से। और इसमें आपको फिर मेनली यही 2 चीज़ों पे मिलेंगी। और ह्यूमन के अंदर मान लो कोई इंसान जा रहा है, या फिर जो है ना चोर पुलिस वाली जो है क्वेश्चंस होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के अंदर यही पढ़ेंगे। खैर इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की तरफ जाते हैं, जो कि हमारा बेसिक कन्वर्जन एंड प्रोपोर्शनलिटी लॉजिक है, उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले ना एक बेसिक सा फॉर्मूला याद रखो, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। सो गाइस, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। और इसी से 2-3 फार्मूला बन के आ जाता है। ठीक है, अगर आपसे स्पीड का फार्मूला पूछ ले, टाइम का पूछ ले, यहीं से बन जाएगा। जैसे यहाँ से आपका निकल जाएगा, लाइक हम कह सकते हैं ना कि देखो, टाइम पूछ लेगा तो भाई डिस्टेंस बाय स्पीड हो जाएगा, और स्पीड पूछ लेगा हमसे तो डिस्टेंस बाय टाइम हो जाएगा। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो इस फार्मूला से निकल के आता है, तो आप इसके लिए रेडी रहना। ओके, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जब हमारा डिस्टेंस देखना अगर ये किलोमीटर में होगा, ठीक है, तो मेरी टाइम जो है ना वो आवर्स के अंदर होने चाहिए, घंटों के अंदर होने चाहिए। और स्पीड जो होना चाहिए मेरा वो किलोमीटर पर आवर के अंदर होना चाहिए। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अगर डिस्टेंस मेरा जो है ना मीटर में है तो टाइम मेरा सेकंड में होना चाहिए।
ठीक है, और मेरी स्पीड जो है भाई वो मीटर पर सेकंड में होना चाहिए। बेसिक सी इंफॉर्मेशन है जो मैं आपको दे रहा हूँ। ऐसा नहीं कि डिस्टेंस ले लिए किलोमीटर में, टाइम ले लिए सेकंड में, और स्पीड ले लिए मीटर पर सेकंड में, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो चीज़ों को बैलेंस करो। अगर मिनट में दिया है तो उसको डिस्टेंस और स्पीड के अकॉर्डिंग मिनट को चेंज कर लो। अगर मिनट में दे रखा है तो उसको हम 60 से डिवाइड करके क्या कर सकते हैं भाई, उसको हम आवर्स के अंदर चेंज कर सकते हैं, या फिर मिनट को 60 से मल्टीप्लाई करके सेकंड में चेंज कर सकते हैं। तो ये बेसिक सी चीज़ है जो आप समझना, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कुछ कन्वर्जन फार्मूला होता है। अगर मान लो मेरे को डिस्टेंस दे रखा है मीटर के अंदर, टाइम दे रखा है सेकंड के अंदर, और स्पीड दे दिया मेरा किलोमीटर पर आवर के अंदर, तो मैं स्पीड को ना किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में, या फिर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज कर सकता हूँ, बहुत ही छोटी सी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके। वो क्या है, जब भी मेरे को किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा तो किलोमीटर पर आवर को मैं 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। और मीटर पर सेकंड में दे रखा है और मेरे को किलोमीटर पर आवर में लाना होगा तो मैं मीटर पर सेकंड वाले वैल्यू को 18/5 से मल्टीप्लाई कर लूंगा। इसको याद करने का तरीका देखो, किलोमीटर पर आवर से, ये तो एक बड़ा वैल्यू है, मेरे को छोटे वैल्यू, लार्ज वैल्यू से अगर मेरे को स्मॉल वैल्यू की तरफ जाना है तो ऊपर में देखो 5/18 और 18/5, यही तो दो डेटा है। तो मेरे को ऊपर में छोटी वाली वैल्यू, स्मॉल वैल्यू को लिखना है, नीचे लार्ज वाले को। अगर मेरे को ना मीटर पर सेकंड एक छोटा सा वैल्यू छोटे से बड़े की तरफ जाना है, स्मॉल वैल्यू से लार्ज वैल्यू की तरफ जाना है, तो ऊपर में लार्ज वैल्यू रहेगा, नीचे में स्मॉल वैल्यू रहेगा मल्टीप्लाई करने के लिए। तो इस तरीके से ट्रिक है जो कि आप भूलोगे नहीं। कई लोग भूल जाते हैं कि कब 5/18 से मल्टीप्लाई करें, कब 18/5 से करें, तो मैंने ये चीज़ एक बार रिकॉल करा दिया कि इजीली आपको याद रहेगा। हो गया भाई, दो तीन चीजें और याद रखो, लाइक बेस लाइन प्रोपोर्शनलिटी इंजन, ये क्या चीज है समझो। क्या है ना कि इफ स्पीड इज कांस्टेंट, अगर स्पीड कांस्टेंट है तो मेरा डिस्टेंस जो होगा वो टाइम के प्रोपोर्शनल होगा। अगर स्पीड है मेरा कांस्टेंट है, अगर स्पीड में कोई फ्लक्चुएशन नहीं है, बढ़ घट नहीं रहा है, तो भाई डिस्टेंस, अगर मैं टाइम ज़्यादा लूँगा, ठीक है, अगर मैं टाइम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है, वो प्रोपोर्शनेट रहेगा डिस्टेंस के। टाइम कम यूज़ करूँगा तो भी प्रोपोर्शनल रहेगा डिस्टेंस के, ठीक है। अगर वो टाइम कांस्टेंट है मेरा तो भाई वो रहेगा क्या, डिस्टेंस रहेगा स्पीड के प्रोपोर्शनल। अब इसका यूज़ कहाँ पे है आगे है, खुद समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। ये चीज़ आगे मैं दिखाऊंगा, अभी अगर ये चीज़ आपको क्लियर नहीं है तो आगे समझ में आएगा। हालांकि एक बेसिक सा क्वेश्चन है, एन एक्सप्रेशन ट्रेन, सॉरी, एन एक्सप्रेस ट्रेन covers a distance of 440 kilometer 450 kilometer in 5 hours. What is the speed of the express train expressed in meter per second? अच्छा ठीक है, ये देखो यहाँ पे डिस्टेंस दे रखा है 450 किलोमीटर, यहाँ पे टाइम दे रखा है 5 आवर्स, तो मेरे को स्पीड क्या हो जाएगा ये चीज़ बताओ पहले। तो बोलोगे डिस्टेंस बाई टाइम, इट मीन्स 450/5, तो 90 किलोमीटर क्या हो गया पर आवर हो गया। अब मेरे को चाहिए ये मीटर पर सेकंड में, तो मैं 90 बाई को क्या कर सकता हूँ, मेरे को बड़े से छोटे की तरफ जाना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ऊपर में स्मॉल वैल्यू, और ये कट गया 5 से। इट मीन्स ये 25 मीटर पर सेकंड है। बहुत ही बेसिक सी चीज़ है आपको, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत ही कुछ ट्रिकी कॉन्सेप्ट है जो समझ में ना आए, बहुत ही ईजी सा कॉन्सेप्ट है जो इजीली हर बंदा समझ जाएगा, ठीक है। तो मीटर पर सेकंड में हमने कर दिया। अब वहीं पे देखो, ए साइक्लिस्ट जो है वो मूव कर रहा है एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकंड, ट्रेवल्स कंटिन्यूअसली फॉर 2 आवर्स, ठीक है। कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द साइक्लिस्ट इन किलोमीटर। अभी बोलोगे यार डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम, ये आपने पढ़ा है। तो डिस्टेंस मेरे को निकालना है, स्पीड दे रखा है 15 मीटर पर सेकेंड, इनटू टाइम दे रखा है 2 आवर्स। अब देखो किलोमीटर में डिस्टेंस चाहिए, टाइम आवर्स के अंदर दे रखा है, और ये मीटर पर सेकेंड में, तो मैं इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर लूंगा। सो मैं इसको कर सकता हूँ 18/5 से मल्टीप्लाई, जिससे कि मेरा किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो गया यहीं पे। अब अलग से कुछ नहीं करेंगे, इक्वेशन के अंदर ही कर लेंगे। सो 5 3 से हो गया, और डिस्टेंस बराबर हो जाएगा 3 दूनी 6 और 18 छक कितना होता है, तो 108 किलोमीटर। 18 6 108 किलोमीटर, तो डिस्टेंस मेरा किलोमीटर में आ गया। वहीं पे मीटर में क्या था, तो आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हो जाता, और क्या, ठीक है ना। चलो थर्ड क्वेश्चन देखो क्या है, वही बेसिक सा कॉन्सेप्ट यूज करने वाला। टू कार्स स्टार्ट ड्राइविंग फॉर द एग्जैक्ट सेम ड्यूरेशन ऑफ टाइम इफ द रेशियो ऑफ देयर यूनिफॉर्म स्पीड इज 5:7 and the first car covers a distance of 250 kilometer, find the distance covered by the second car। अब देखो इसी के अंदर समझना, यहाँ पे क्या कह रहा है इफ द रेशियो ऑफ देयर यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड का रेशियो है
2 कार्स है ना, तो मान लो स्पीड 1 और स्पीड 2 मेरे को दे रखा है 5:7, दोनों कार का अलग अलग स्पीड दे रखा है। और क्या रहना कि फर्स्ट कार जो है ना 250 किलोमीटर कवर करता है, और जो सेकंड कार जो है, तो वो बताओ कि जो सेकंड कार है कितना डिस्टेंस कवर करता है। यार अभी ये चीज़ देखो मैंने समझाया था, जब मेरा स्पीड जो है कांस्टेंट रहेगा तो डिस्टेंस जो है प्रोपोर्शनल हो जाएगा टाइम के, और मेरा टाइम कांस्टेंट रहेगा तो डिस्टेंस हो जाएगा प्रोपोर्शनल हो जाएगा स्पीड के। प्रोपोर्शनल बोले तो आप डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम मान सकते हो, और डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मान के ऐसा करके सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सॉरी वो गला फंस रहा है दिन भर बोलने की वजह से, और कोई बड़ी चीज़ नहीं है। सो यहाँ पे मेरा स्पीड जो है ना यूनिफॉर्म है, तो मैं मान सकता हूँ कि ये मेरा जो है ना डिस्टेंस का भी रेशियो हो जाएगा, डिस्टेंस का भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ लो कि ये चीज़ हो सकता है। या फिर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मेरा जो है स्पीड अभी आपने पढ़ा कि मेरा अगर स्पीड जो है ना अगर कांस्टेंट है तो डिस्टेंस जो हो जाएगा मेरा वो टाइम का प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो मैंने डिस्टेंस इक्वल कर दिया, जो कि गलत बात था। मतलब गलत बात नहीं था, मेरे को रेशियो में उसको लिख देना चाहिए था जिससे कि आप इजीली समझ जाते। तो अगर मेरा डिस्टेंस टाइम के यहाँ पे प्रोपोर्शनल है और टाइम कांस्टेंट है तो डिस्टेंस स्पीड के प्रोपोर्शनल है, तो ये सभी चीज़ों का यूज़ कहाँ पे है, तो यहीं पे यूज़ कर लेंगे कि भाई मेरे को D1 और D2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5:7 ही हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखना। क्यों, टू कार्स स्टार्ट ड्राइविंग फॉर द एग्जैक्ट सेम ड्यूरेशन ऑफ टाइम if the ratio of the uniform speed is 5:7 and the first car covers a distance of इतना and find the second car, तो यहाँ पे सेम ड्यूरेशन सेम टाइम लग रहा है, टाइम भी कांस्टेंट है। तो भाई जब टाइम मेरा क्या होता है, कांस्टेंट है, तो मेरा जो है स्पीड प्रोपोर्शनल हो जाता है डिस्टेंस के। मतलब स्पीड के रेशियो को हम डिस्टेंस का रेशियो मान सकते हैं, कॉन्सेप्ट कह रहा है। ठीक है, तो भाई ये मान लो मेरा D1 है, मैं समझाने के लिए इतना बोल रहा हूँ, बाकी इसके अंदर कुछ है नहीं। 5x जो रेशियो में आपने पढ़ा था, D2 मेरा है 7x, तो 5x की वैल्यू दे रखा है 250 किलोमीटर, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 50 किलोमीटर, D2 कितना हो जाएगा 7 × 50 दैट इज 350 किलोमीटर। तो इसको इतना करना नहीं था। अब ये चीज़ कॉन्सेप्ट समझ गया ना कि जब टाइम कांस्टेंट है तो स्पीड भी क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड है। तो भाई वहाँ पे मेरा जो स्पीड का रेशियो दे रखा है वो मेरा टाइम का सॉरी डिस्टेंस का रेशियो हो जाएगा। इट मीन्स स्पीड 1 मेरा डिस्टेंस 1 है और डिस्टेंस 1 मेरा 250 है। तो 5 यूनिट के लिए वैल्यू 250 है, तो 1 यूनिट के लिए 50 किलोमीटर, तो 7 यूनिट के लिए 50 × 7, तो 350 किलोमीटर। ये क्वेश्चन बिना पेन उठाए हो जाता, बस आपको समझाने के लिए पेन यूज़ करना पड़ा मुझे। ठीक है, चलो अब तक तो यूनिट का वैल्यू निकालना बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ लिए, तो आपको आ जाना चाहिए था अगर आप शुरू से फॉलो कर रहे होगे तब, नोट्स बना रहे होगे, रिवीजन कर रहे होगे तब। फिर देखो कांस्टेंट डिस्टेंस प्रॉब्लम, द कोर रेशियो इंजन, ये ठीक है, ये इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसको समझ लिए आगे चल के बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको इजीली समझ में आएंगे। ठीक है, ये देखो पहले कॉन्सेप्ट समझ लो क्या होता है। इन दिस टाइप एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स बिटवीन टू फिक्स्ड लोकेशन, कोई ऑब्जेक्ट रहेगा जो फिक्स्ड लोकेशन पे ट्रेवल करेगा। लाइक होम से क्या कर रहा है वो, ऑफिस आ रहा है और ऑफिस से घर आ रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आप घर से ऑफिस आ रहे हो, घर ऑफिस से घर आ रहे हो, तो हर सिचुएशन में तो डिस्टेंस सेम ट्रैवल कर रहे हो आप, तो डिस्टेंस तो कांस्टेंट कांस्टेंट रहेगा बिना क्वेश्चन में कहे। अब आपसे डायरेक्टली कहेगा नहीं कि डिस्टेंस सेम है, आप खुद से लॉजिक लगा लो। आप घर से ऑफिस गए और ऑफिस से घर आए तो सेम डिस्टेंस को कवर कर रहे हो, आपको बोलने की जरूरत नहीं है कि भाई डिस्टेंस सेम है। तो ये तो इनडायरेक्टली क्वेश्चन मेंशन कर रहा है कि डिस्टेंस सेम है। बट यहाँ पे एक चीज़ और देखोगे, एट टू डिफरेंट स्पीड, बट दोनों का स्पीड अलग होगा। ऑफिस जाने के टाइम होम से स्पीड कुछ और रहेगा और ऑफिस से घर आते टाइम स्पीड अलग रहेगा। सो गाइस डिस्टेंस मेरा कांस्टेंट रहा, स्पीड डिफरेंट रहा। ठीक है, और स्पीड मेरा जब अलग है तो भैया टाइम ऊपर नीचे लगेगा। अगर मैं स्पीड ज़्यादा करूँगा, खुद लॉजिक करो, बाइक चलाते हो ना, बाइक जब चलाओगे और स्पीड बढ़ाओगे तो कम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करोगे। और क्या करोगे, स्लो स्पीड में जाओगे तो ज़्यादा टाइम लोगे और कम डिस्टेंस ट्रैवल करोगे। बात समझ में आ रहा है, तो वही चीज़ है और कुछ है नहीं। और जब भी ऐसा दे, ठीक है, तो बिकॉज द फिजिकल डिस्टेंस रिमेन एग्जैक्टली द सेम वी डिड नॉट टेंड टू यूज वेरिएबल इक्वेशंस एक्स और डी। जब मेरा अब डिस्टेंस दोनों में सेम है तो ये मत मान लेना कि D1 x हो गया या फिर D2 मेरा x हो गया, ऐसा मानने की जरूरत नहीं है। जब डिस्टेंस सेम है तो उसको हम प्रोपोर्शनल का एक रेशियो या फिर रेशियो का हम कॉन्सेप्ट यूज करके सॉल्व करेंगे। अब देखो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है ना, स्पीड एंड टाइम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अब ये कब होगा, इंस्टीड यूज द इनवर्स प्रोपोर्शनल इंजन।
अब स्पीड जो प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/टाइम के, ये चीज़ आप याद रखना। स्पीड जो है प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/टाइम के। अब इसका फ़ायदा कहाँ पे है, आगे चल के देखो। अभी तो बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ में आई होंगी, समझ में आएंगी, बट एक चीज़ है ना, लाइक देखो, जब भी दो स्पीड दे रखेगा, लाइक इफ द रेशियो ऑफ द टू स्पीड ए रेशियो बी, ठीक है, देन द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन टू कवर दैट द सेम डिस्टेंस इज ऑटोमेटिकली फ्लिप टू बी रेशियो 1। अब मैंने क्या बोला यहाँ पे देखो, स्पीड प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/टाइम के, इसका मतलब स्पीड बराबर हो जाएगा 1/टाइम के। अब भाई दो स्पीड अगर मेरे को दे रखे हैं कुछ भी, तो मेरा टाइम 1 है, ठीक है, टाइम 2 का रेशियो ऐसे हम प्रोपोर्शनल कर रहे हैं। प्रोपोर्शनल का मतलब तो यही हुआ ना कि स्पीड 1 मेरा ये हो गया, स्पीड 2 ये हो गया। तो भाई इनका एलसीएम लोगे, लाइक आपको याद है कि जब भी हम 1/2 रेशियो 1/3 लिखते थे, तो इनका हम एलसीएम लेते थे 6 और दोनों के एलसीएम को मल्टीप्लाई कर देते थे, 2 3 जार 6 और ये 2 2 3 2 जार मिलके 3/2 मिलता था। मतलब मेरा जो टाइम 2/3 दे रखा था, अब वो मेरा स्पीड मिल जाएगा 3/2 में। तो बात समझ में आ रहा है, ये उल्टा हो जाएगा। जब भी क्या कह रहा है, वही चीज़ है जो रेशियो में पढ़ा था, वही कॉन्सेप्ट यूज करोगे। इफ द रेशियो ऑफ टू स्पीड इज ए रेशियो बी, अगर स्पीड का दो रेशियो दे रखा है ए रेशियो बी, ध्यान से देखना, स्पीड अलग अलग स्पीड का रेशियो दे रखा है ए रेशियो बी, देन द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन टू कवर दैट द सेम डिस्टेंस इज ऑटोमेटिकली फ्लिप टू बी रेशियो ए। तो कुछ ट्रिक नहीं है, जो रेशियो का बेसिक कॉन्सेप्ट था वही है कि जब भी स्पीड का रेशियो दे रखेगा तो टाइम उसको उल्टा मान लेना। अगर एक से ज़्यादा रहेगा, लाइक स्पीड 1/1 2 ऐसे करके दे रखा है, तो 1/स्पीड 1 1/स्पीड 2 जो निकालोगे ना, वो टाइम का रेशियो निकल जाएगा। खुद से समझ लेना, ये और कुछ है नहीं, बहुत ही, वही रेशियो जो पढ़ रखा है। मैंने कहा था ना कि रेशियो का यूज़ बहुत ज़्यादा आगे चल के है। सो स्पीड का रेशियो ए रेशियो बी दिया है, तो वो टाइम का रेशियो बन जाएगा बी रेशियो ए। आगे चल के देखो कैसे होगा ये। अब कह रहा है वॉकिंग एट 4/5 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, अ मैन रीचेज हिज ऑफिस 15 मिनट्स लेट, फाइंड हिज यूजुअल टाइम टू रीच द ऑफिस। पहले तो मैं अगर बेसिक कॉन्सेप्ट से हट के या फिर स्ट्रिक से हट के बात करूं, बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज़ करूं, लाइक इक्वेशन मान के, तो आप कह सकते हो कि चलो मेरा यार यूजुअल स्पीड जो था ना, तो मान लो स्पीड 1 जो था ना मेरा, मैं मान लेता हूँ मेरा एस था, या फिर S1 था, स्पीड 2 मेरा S2 था, ये मान लेता हूँ। ठीक है, मेरा टाइम जो था पहले T1 था, फिर सेकेंड टाइम मेरा T2 है, और डिस्टेंस दोनों के लिए सेम है, तो डिस्टेंस बराबर डिस्टेंस, इट मीन्स स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू स्पीड इंटू, ये हो गया। जैसे मैं लिख सकता हूँ ना यहाँ पे, डिस्टेंस अगर दोनों डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम, तो दोनों सिचुएशन में डिस्टेंस मेरा अगर ठीक रहेगा, एक ही रहेगा। तो कह रहे ना कि वॉकिंग एट 4/5 ऑफ यूजुअल स्पीड, अ मैन रीचेज इज ऑफिस 15 मिनट लेट, फाइंड इज यूजुअल टाइम टू रीच द ऑफिस। अगर कह रहा है कि अगर वो अपने यूजुअल टाइम का जो, सॉरी, यूजुअल स्पीड का अगर 4/5 स्पीड से जाएगा तो 15 मिनट लेट हो जाएगा। तो सही टाइम पे क्या जाएगा भाई, अब अपने कुछ भी स्पीड करे, डिस्टेंस तो दोनों सिनेरियो में बराबर रहेगा। कॉन्सेप्ट समझना है यहाँ पे, स्पीड उसका 10 करे चाहे 5 करे, डिस्टेंस तो वही रहेगा घर से ऑफिस। तो दोनों सिचुएशन में जो कॉमन रहने वाला, इक्वल रहने वाला डिस्टेंस, तो पहले वाले डिस्टेंस में स्पीड इंटू टाइम करोगे, तो मान लो S1 स्पीड से जा रहा है तो T1 टाइम से जा रहा है, वो बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब सेकंड सिनेरियो में क्या दोगे ना कि यार पहले वाले स्पीड का ना 4/5 से जा रहा है वो, ठीक है, और मेरा टाइम क्या हो जाएगा, टाइम इस बार 15 मिनट लेट जा रहा है, सो मैं 50/60 कर दूंगा, बिकॉज वो मिनट में है तो मैंने आवर्स के अंदर चेंज कर दिया, 15/60, तो ये हो गया मेरा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा स्पीड स्पीड कट गया, ये दोनों जगह एक ही है। सो ये 5 जाके 5T1, या फिर 5T इज इक्वल टू हो जाएगा 4T, और प्लस में 15 से ये मल्टीप्लाई हो गया 60/60, इट मीन्स 1 हो गया ये। तो मेरा ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो T बराबर हो गया 1 आवर। तो मेरा टाइम जो लगता है ये कितना, 1 घंटा लगता है। यूजुअल टाइम कितना लग जाता है, 1 आवर कह लो या फिर 60 मिनट कह लो, ये हो गया। ये तो खैर बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका। अगर मेरे को यही ट्रिक यूज करना हो तो मैं कैसे करूँगा भाई, देखो स्पीड जो है ना, जब भी मेरे को याद दे रखा है, ठीक है, स्पीड कह रहा है ना कि यूजुअल स्पीड का 4/5, तो इसका मतलब क्या कह रहा है, 4/5 का मतलब ये मेरा है न्यू स्पीड, और ये मेरा है ओल्ड स्पीड। अब देखो 4/5 कहने का मतलब मैंने स्पीड को कम किया है, ठीक है ना, मतलब ये मैं पहले 5 यूनिट की स्पीड से जाता था, अब 4 स्पीड की यूनिट से जा रहा हूँ। तो यूजुअल स्पीड रेशियो न्यू स्पीड का अगर हम रेशियो निकालेंगे तो 4/5 हो जाएगा, पहली चीज़ तो भाई मेरा यूजुअल टाइम रेशियो न्यू टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, फ्लिप कर जाएगा, ये 5/1 4 हो गया। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये।
यू का मतलब हो गया यूजुअल स्पीड। देखो बगल में बच्चे हल्ला कर रहे होंगे, गर्मी की छुट्टी है तो आजकल सब निकल निकल के शोर मचा रहे हैं, थोड़ा सा इग्नोर करना है उसको, ठीक है। उनकी आवाज़ें रिकॉर्ड हो जा रही हैं क्योंकि काफ़ी क्लोज है ठीक है। सो देखो यहाँ पे क्या है कि ये यूजुअल स्पीड जो है हमारा और न्यू स्पीड का रेशियो हमने 4:5 किया। क्यों? क्योंकि क्या है ना कि जो मेरे यूजुअल स्पीड के 4:5 की स्पीड से जा रहा है वो, तो इसका मतलब क्या होता है कि भाई पहले 5 था अब उसका 4 हो गया, क्योंकि स्पीड वो कम कर रहा है। तो ऊपर वाला कम है, ऊपर वाला न्यू चीज़ को दिखाता है, नीचे वाला पुरानी चीज़ को दिखा रहा है। तो मेरा 4:5 था पहले की स्पीड। अब तो मेरा टाइम वो फ्लिप हो जाएगा, मेरा यूजुअल स्पीड से जाएंगे तो टाइम मेरा 5 यूनिट लगेगा, बिकॉज स्पीड मेरा कम है तो टाइम ज़्यादा लगेगा। अभी स्पीड अगर मेरा ज़्यादा होगा, ठीक है, तो अच्छा एक चीज़ मैंने ना यहाँ पे उल्टा लिख दिया है, मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया है, मेरा यहाँ पे रेशियो उल्टा लिख दिया। यूजुअल नहीं, न्यू स्पीड रेशियो यूजुअल स्पीड का हो, बिकॉज ऊपर वाला तो न्यू वाला है ना। अब मेरा न्यू टाइम रेशियो यूजुअल टाइम कहूँगा मैं यहाँ पे, तो 5:4 है। तो जब मैंने देखो बाद में स्पीड मैं कम कर दिया तो टाइम ज़्यादा लग गया, अगर मेरा पहले स्पीड ज़्यादा था तो टाइम कम लगता था। तो लॉजिक है, तो बेसिक सी चीज़ है, ठीक है अब देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ। पहले मैं क्या करता था भाई, 4 की टाइम लेता था, अब मैं 5 यूनिट टाइम ले रहा हूँ, ध्यान से देखना। तो 1 यूनिट मैंने टाइम बढ़ा दिया, टाइम में क्या हो गया, इंक्रीज हुआ है। ध्यान से सोचना, 5 - 4 1 यूनिट का, और 1 यूनिट टाइम बढ़ रहा है ना, तो 15 मिनट लेट हो रहा है। ये कॉन्सेप्ट समझना है, 1 यूनिट टाइम बढ़ रहा है तो 15 मिनट लेट हो रहा है। बात समझ में आ रहा है आपको? तो मुझे बताओ, ये चीज़ बताओ, 5 यूनिट टाइम को कितना मिनट लगेगा, 4 यूनिट टाइम को कितना लगेगा। सो मेरा न्यू टाइम जो था 5 × 15, और ओल्ड टाइम जो था मेरा 4 × 15। तो देख लो 75 और 60। तो मेरा पूछा था ना कि यूजुअल टाइम बताओ, तो 60। और आपको इतना समझाने के लिए मुझे लिखना पड़ा, अदरवाइज जिसको लॉजिक पता है वो इतना नहीं लिखेगा, इसके बाद डायरेक्टली इधर सम करेगा वो। देखो पहले मेरी 60 मिनट लगती थी, अब मेरे को 15 मिनट ज़्यादा, इट मीन 75 मिनट लग रहा है। कितना प्यार से बन गया। इसको अगर करना होगा तो आप इसी तरीके से करना। सेकेंड क्वेश्चन ट्राई करो एक बार। A train running at a speed of 72 km per hour covers a certain distance in 6 hours. If the same distance is covered in 4 hours, what speed must the train travel? भाई इसको कैसे करोगे आप, दिमाग लगाओ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक ट्रेन है, ठीक है, उसकी स्पीड क्या 72 km/h है, और वो क्या कर रहा है 6 आवर्स के अंदर उसको कवर कर रहा है। अगर उसका डिस्टेंस को ना 4 आवर के अंदर कवर करना रहता तो उसका ट्रेन का स्पीड क्या रहता, ये चीज़ बताओ। तो भाई अभी ये मत करना कि हम यहाँ से मेरे को डिस्टेंस निकाल लेंगे, स्पीड दे रखा है तो टाइम दे रखा है, तो अब ये कुछ लोग करेंगे डिस्टेंस निकाल लो यार, ये स्पीड है, ये टाइम है, 6×2 = 12, 7×6 = 42, 143 इतना किलोमीटर है, एंड द सेम डिस्टेंस इज कवर्ड इन 4 आवर। तो मैं इसको कर लूँगा ना, इसका स्पीड हो जाएगा 4 × 4, 4×8 = 32, तो ये हो जाएगा इतना किलोमीटर/आवर हो गया। तो व्हाट स्पीड मस्ट द ट्रेन ट्रेवल। तो बोलोगे यार तो गलत क्या है, सही तो है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई बेसिक सा कॉन्सेप्ट हमने क्या यूज़ किया कि देखो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 72 km/h की स्पीड से जा रहा है, 6 किलोमीटर 6 आवर्स के अंदर, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 432। तो न्यू वाले में क्या कर रहा है भाई, वो 432 डिस्टेंस को, किलोमीटर को 4 आवर के अंदर कंप्लीट करेगा, तो 100 न्यू स्पीड अगर हम निकाल रहे हैं तो 108 km/h की स्पीड से जाएगा। ये तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट था जिससे हमने बनाया, और उसको अगर रेशियो मेथड के यूज़ करते तो फिर क्या होता, रेशियो मेथड यूज करते तो क्या होता। तो भाई यहाँ पे टाइम का दे रखा है, टाइम 1 और टाइम 2 दे रखा है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, हम इसी के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। देखो 6 आवर एंड 4 आवर, तो 2:3 दे रखा है, तो ठीक है, तो स्पीड का क्या हो जाएगा 3:4। बात समझ में आ रहा है, तो 3:4 हो जाएगा, सॉरी 3:2 हो जाएगा। जैसे मैं आपको लिख देता हूँ, ऑलरेडी आपको समझ में नहीं आ रहा है बट ये चीज़ आप कर लोगे। टाइम 1 पहले मेरा कितना लगता था 6, टाइम 2 मेरा लग रहा है ये, तो 3:2 हो गया। तो भाई अभी स्पीड 1 क्या हो जाएगा हमारा, और स्पीड 2 क्या हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। तो भाई 2 यूनिट की स्पीड की वैल्यू है 72, तो 1 यूनिट का कितना हो जाएगा 72/2, 36 किलोमीटर, तो 36 × 3, नया वाला का 108 किलोमीटर हो गया। तो ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो भाई 2x की वैल्यू 72 है तो x की वैल्यू 36 हो जाएगी, और 3x का वैल्यू निकाल लो 108 किलोमीटर।
इसमें दोनों आसान है, जो चीज़ें आपको सही लगे निकाल लो, बट ये तरीका सीखोगे। जैसे मैं टाइम एंड वर्क में बोलता था ना कि कुछ कुछ टाइप्स होते थे जिसमें कि रेशियो का बिना यूज़ किए भी वो जल्दी बनता था, बट रेशियो की प्रैक्टिस रहेगी ना तो बड़े बड़े क्वेश्चंस को हम रेशियो की मदद से इजीली सॉल्व करेंगे। सो ये तो इजीली बन तो गया, बट ये कॉन्सेप्ट अगर हाथ बना रहेगा, प्रैक्टिस रहेगी, तो इसे बड़े बड़े क्वेश्चंस को हम इजीली सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे फ्लिप करा लिया ना स्पीड वाले को और टाइम वाले को, तो ये कॉन्सेप्ट सीखते रहना। थर्ड क्वेश्चन देखो, शिफ्टिंग इज स्पीड फ्रॉम 40 किलोमीटर पर आवर टू 50 किलोमीटर फॉर हिज मॉर्निंग कम्यूट। मतलब कम्यूट का मतलब होता है यात्रा, जहाँ से एक जगह से आवाजाही लगा रहता है। अ ड्राइवर सेज 12 मिनट ऑन हिज जर्नी, फाइंड द टोटल डिस्टेंस बिटवीन हिज होम एंड वर्क प्लेस। कितना ईजी है, देखो स्पीड 1 और स्पीड 2 दे रखा है, 40 और 50, जीरो जीरो कट गया। सो गाइज मेरा 4:5 है, तो मेरा टाइम 1 और टाइम 2 कितना हो जाएगा, फ्लिप कर लो, इसको उल्टा कर लो, ये हो गया। तो भाई मेरे को एक बात बताओ, बोलोगे पूछो ना, क्या इतना शर्मा रहे हो? तो क्या ही सर माना है इसके अंदर। अब देखो यार, अगर मैं 5:4 करता हूँ तो मेरा टाइम जो है 12 मिनट बचता है। तो मतलब इनके बीच में है 1 यूनिट का गैप, अगर करते हैं तो 12 मिनट की बचत हो रही है। तो T1 कितना हो जाएगा मेरा, 12×5 = 60, 60 मिनट्स। और मेरा T2 कितना हो जाएगा, 4 × 12 = 48 मिनट। ये हो गया मेरा इतना मिनट। तो डिस्टेंस पूछ रहा है कितना हो जाएगा, फाइंड द डिस्टेंस। तो बोलोगे यार अब क्या ही चीज़ है, हम 1 घंटे आ रहा है ना, टाइम वन मेरा इतना है, तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम, हो गया। तो आप कह सकते हो ना यार, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है पहले, टाइम मेरा 1 आवर लग रहा है, तो 40 किलोमीटर हो गया। बोलोगे क्या इस वाले से बन जाता, सेकंड वाले से तो बन जाता, चेक कर लो। अगर मैं ये भी कर लेता ना, तो सेकंड स्पीड थी मेरी 50 और मेरा टाइम था 48 मिनट। ठीक है, तो मेरा 48 का मिनट में तो मेरे को क्या कन्वर्ट करूँगा, आर के अंदर कन्वर्ट करूँगा। अब देखो 60 मिनट को मैंने क्या कर लिया, 1 आवर मान लिया, बट ये 48 मिनट को क्या मैं 1 आवर कैसे मान लूँ, 48/60 में आवर्स के अंदर कन्वर्ट करूँगा। सो 6 से कट गया, सो 8 + 40 किलोमीटर। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, जो भी कॉन्सेप्ट आपको है दोनों में से कोई भी इक्वेशन के अंदर आप अप्लाई कर सकते थे। दैट्स वाई रीजन रेशियो वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा काम आसान कर देता है हमारा, और क्या ही कह सकते हैं। टाइप 3 देखो, कह रहा है एवरेज स्पीड वेरिएशन। एवरेज स्पीड वेरिएशन के अंदर क्या चीज़ सीखना है आपको, ये चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरेज स्पीड वेरिएशन के अंदर आपको सीखना ये है कि वहाँ पे बहुत सारे स्पीड्स दिए होंगे, स्पीड 1, स्पीड 2, स्पीड 3, तो क्या है इनका आप वो निकालो, एवरेज स्पीड निकालो। जरूरी नहीं कि हर बार आपको स्पीड दिए रहे, कई बार आपको डिस्टेंस अलग अलग दिए रहेंगे, कई बार आपको टाइम अलग अलग दिए रहेंगे। तो एवरेज स्पीड का एक फार्मूला होता है, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। और ये चीज़ याद रखना, कई बार आपको टाइम ना भी दिया रहे ना, तो भाई डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम निकालने का लॉजिक क्या होता है, ऊपर में तो देखो मैं एक चीज़ समझाता हूँ, पहले मिटाते हैं। एवरेज स्पीड की वैल्यू क्या होती है, अभी आपने पढ़ा, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। थोड़ी सी हैंड राइटिंग खराब है, इग्नोर कर लेना। तो भाई मान लो ना क्वेश्चन के अंदर ना आपको टाइम दिया ही नहीं है, आपको टाइम नहीं दिया है, आपको ना डिस्टेंस D1 D2 दे रखा है और स्पीड 1 स्पीड 2 दे रखा है, और कहेगा ना, या फिर D3 दे दिया है और आपको स्पीड 3 कह दिया है और कह रहा है कि एवरेज स्पीड निकालो। कहोगे वही मैया आई से निकलेगा, टाइम तो दिया ही नहीं और मास्टर साहब ने पढ़ा रखा था भाई टाइम चाहिए, टोटल टाइम। तो अब हम कैसे करें यार, मेरे को एक बात बताओ, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बाई स्पीड। आ रहा है, तो मैं पहले टोटल डिस्टेंस तो ऐड कर ही लूंगा, जितने भी डिस्टेंस है डिवाइडेड बाई। अब मेरे को टाइम निकालना है, मैं निकाल लूंगा, डिस्टेंस बाई स्पीड होता है, तो इसका मतलब D1/S1, D2/S2, D3/S3। तो उसके डिस्टेंस को स्पीड 1 से डिवाइड कर देंगे तो टाइम 1 निकल जाएगा, ये टाइम 2 हो गया, टाइम 3। देखो टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, कहानी खत्म। है कोई माई का लाल जो रोक देगा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से? नहीं, बशर्ते कि आप खुद को मत रोकना। ठीक है भाई, चलो। और सिर्फ आपको दो ही ना स्पीड दे रखे हैं, क्वेश्चन के अंदर दो ही स्पीड दे रखे हैं, तो आप मतलब ठीक है, लाइक सेम डिस्टेंस है, लाइक एक जगह से जा रहा है दूसरे जगह से, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस को कर रहा है, तब ये चीज़ लगा लेना, डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर लेना, 2 × AB/A+B। ये 2 लगाना मत छोड़ना। ये कब यूज़ करेंगे, लाइक जैसे घर से ना होम से ऑफिस जा रहा है, ऑफिस से घर आ रहा है, तो डिस्टेंस तो सेम रहेगा दोनों कंडीशन में। तो सिचुएशन में अगर स्पीड 1 दे रखा है, स्पीड 2 दे रखा है, तो आप डायरेक्टली लगाना 2 × स्पीड 1 × स्पीड 2 डिवाइडेड बाई स्पीड 1 प्लस स्पीड 2।
ये निकाल के सॉल्व कर लोगे आप इजीली, थोड़ा आसान हो जाएगा हमारा। अब टोटल डिस्टेंस स्पीड निकालने का लफड़ा नहीं रहेगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में खाली स्पीड दे रखेगा, तो आप जल्दी कर लोगे उसको। लेकिन कई बार ना आपसे कहेगा उसको मैन इक्वल पार्ट्स में ना बांट देगा ए बी सी, तो आप कह सकते हो जब भी आपको बहुत सारे पार्ट्स में बांट देगा तो वहाँ पे ना आपको स्पीड दे रखेगा ए बी सी ऐसे करके, तो वहाँ पे क्या करोगे, तो टोटल डिस्टेंस बाई टाइम करने का फॉर्मूला क्या होगा, D1 प्लस D2 प्लस D3 डॉट डॉट डॉट। तो ठीक है ना भाई, जो समझाया, D1 बाई स्पीड 1 प्लस D2 बाई स्पीड 2 प्लस D3 बाई स्पीड 3, जितने में स्प्लिट किया रहेगा, जितने में बांटा रहेगा, आप उनका यूज़ करके इनको सॉल्व कर लोगे। दैट्स इट, ठीक है। वैसे कि 3 वाला का तो एक फार्मूला भी होता है, 3 इंटू ए बी सी डिवाइडेड बाई ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो बड़ा बड़ा वैल्यू दे देगा, तुम कैलकुलेशन करते करते नानी याद आ जाएगा कि भाई मास्टर भाई ये क्या पढ़ा दिया, ठीक है। तो ऐसे चीज़ों से बचेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट कह रहा है ना, अनइक्वल डिस्टेंस बाय टाइम स्प्लिट। लाइक कह रहा है इफ द डिस्टेंस आर अनइक्वल और कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन एज्यूम अ कन्वीनियंट वैल्यू फॉर द टोटल डिस्टेंस। ये मत ध्यान दो, वही चीज़ है मैंने जो पढ़ा दिया, इसको इग्नोर करो, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, कार, मतलब ये चीज़ बिना काम का है, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इस पे ही हम चीज़ों को सॉल्व कर लेंगे। तो 5 टाइप के क्वेश्चंस के लिए 5 टाइप की चीज़ों को मत पढ़ो, ज़्यादा बेटर रहेगा। एलसीएम फेल्सियम निकालने का लॉजिक मत रखो। ट्रिक है, बट क्यों सीखना है 4 टाइप के कॉन्सेप्ट जब एक टाइप के कॉन्सेप्ट से सारी चीज़ें बन रही हैं, तो है ना। एक क्वेश्चन देखो, अ कार ट्रेवल फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स अलोंग द एग्जैक्ट सेम रूट एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार द इंटायर राउंड ट्रिप। भाई दिल्ली से जयपुर जा रहा है, जयपुर से दिल्ली एक ही रूट से आ रहा है, मतलब दोनों सिचुएशन में डिस्टेंस सेम है। स्पीड 1 मेरा 60 किलोमीटर पर आवर है, स्पीड 2 मेरी जो है भाई 90 किलोमीटर पर आवर है। तो मैं कैसे निकाल लूंगा, 2 इंटू स्पीड 1 डिवाइडेड मल्टीप्लाई स्पीड 2, स्पीड 1 प्लस स्पीड 2। तो मैं कहता हूँ 2 इंटू 60 इंटू 90, और 60 प्लस 90 कितना हो जाएगा, 150। सो हम 0 0 कटा सकते हैं इससे, और 3 3 जा कर लो, 3 5 जा कर लो, और ये 12 5 60, ठीक है। तो हो जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर। तो चीज़ों को आप कर सकते थे इस तरीके से, जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है मेरे ख्याल से, चीज़ें काफ़ी ईजी हैं। आगे देखो, फिर कह रहा है, देखो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, अ मैन कवर 3 इक्वल डिस्टेंस एट स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर एंड 20 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी। अब देखो ये इक्वल डिस्टेंस, 3 इक्वल डिस्टेंस को, लाइक ए से लेके बी तक मेरे को जाना है ना, तो मैं कट लगा दे रहा हूँ D1 D2 D3 में। अब मेरी स्पीड 1 हो जा रही है 12 की स्पीड से जा रहा हूँ मैं, स्पीड 2 हो जा रहा है मेरा 15 की स्पीड से, और स्पीड 3 हो जा रहा है 20 की स्पीड से। बट गाइस, D1 इज इक्वल टू D2, D2 इज इक्वल टू D3, मतलब तीनों डिस्टेंस सेम है, बट ये सेम नहीं है। तो भाई मान के चल रहा है कि ये एक यूनिट है, ये एक यूनिट है, ये एक यूनिट है, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। जब भी ऐसा इक्वल डिस्टेंस में दे देना और स्पीड अलग अलग दे, तो समझ लेना कि तीनों को एक एक यूनिट में बांट दिया है। तो एवरेज स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, लेट D1 D2 D3 इज इक्वल टू 1, ऐसा मान के चलो सब इक्वल है। सो कह सकते हो 1 प्लस 1 प्लस 1, 3 डिस्टेंस है, पहला डिस्टेंस बाई पहला टाइम, दूसरा डिस्टेंस बाई दूसरा टाइम, तीसरा डिस्टेंस बाई तीसरा टाइम, सॉरी तीसरा स्पीड नॉट टाइम, फर्स्ट डिस्टेंस बाई फर्स्ट स्पीड, सेकंड डिस्टेंस बाई सेकंड स्पीड, थर्ड डिस्टेंस बाई सेकंड थर्ड स्पीड। तो ये टाइम मिल गया डिस्टेंस बाई स्पीड का, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम मिल गया। सॉल्व कर लो, 3 बाई इनका एलसीएम हो जाएगा 60, तो 12 पचे 60, 15 चके 60 और 20 दिए 60। सो 3 इंटू 60 बाई 5 4 9, 10 11 12, तो 12 पचे 60, 5 3 15 किलोमीटर पर आवर। कितना इजीली निकल गया ये, कुछ लेंदी था क्या, बोलोगे हाँ तो था। इससे भी लेंदी बनने वाले बना देते हैं, टेंशन मत लो, इससे अब आसान नहीं होगा कुछ चीज़ों को, ठीक है। चलो आगे देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन पढ़ो, कह रहा, अ टूरिस्ट ट्रैवल 150 किलोमीटर बाय ट्रेन एट ए स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, देन कवर्स द नेक्स्ट 120 किलोमीटर बाय कार एट 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, एंड फाइनली कंप्लीट्स अ 30 किलोमीटर स्ट्रेच ऑन अ मोटरसाइकिल एट 30 किलोमीटर पर आवर, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड फॉर द एंटायर ट्रिप। ठीक है भाई, चलो इसको सॉल्व करो। कि 150 किलोमीटर है, ठीक है, अब उसको कवर कर रहा है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से,
सेकेंड डिस्टेंस हो रहा है 120 किलोमीटर, उसको 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और फाइनली जो 30 किलोमीटर है ना उसको 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। तो सभी डिस्टेंस को ऐड करो, डिस्टेंस को आराम से ऐड करना, गलत ना हो जाए, ये चीज़ याद रखना। डिस्टेंस बाई टाइम, तो मेरा टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, पहला डिस्टेंस फर्स्ट डिस्टेंस बाई फर्स्ट टाइम, सॉरी फर्स्ट स्पीड नॉट टाइम, सेकेंड डिस्टेंस बाई सेकेंड स्पीड, थर्ड डिस्टेंस कितना है 30, और भाई थर्ड स्पीड, ये हो जाएगा। तो 5 2 7 3 0, और ये हो जाएगा 300 मेरा किलोमीटर हो गया। और हम कह सकते हैं 5 से ये 3 टाइम्स में कट गया, 60 से 2 टाइम्स में, और ये 30 से 1, 5 और 1 6 हो जाएगा। इट मीन्स 50 किलोमीटर पर आवर। कर सकते थे आप चीज़ों को, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि जो आपसे बने ना, चीज़ें काफ़ी हद तक कूल हैं। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। टाइप नंबर 4 कह रहा था लेट वर्सेस अर्ली लीनियर इक्वेशन। जैसे ना क्या होता है ना, मैं बताता हूँ। इसमें क्या होगा देखो, इन दिस टाइप अ पर्सन चेंजेस देयर स्पीड ऑन 2 डिफरेंट डेज ओवर द एग्जैक्ट सेम रूट। क्या होगा ना कि मान लो आप हो ये, आप ही हो, मैं आप ही को मानूंगा ये, मैं नहीं हूँ इतना खराब ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, आप हो, लाइक आपकी जॉब हो जाती है एंड आप हो अपने घर से ना ऑफिस आते हो। तो पहले दिन आप कुछ स्पीड से जा रहे हो और कोई एक टाइम से जा रहे हो, डिस्टेंस कवर करा आपने। सेकेंड दिन आपने सेकेंड स्पीड से जा रहे हो और अलग से टाइम जो आपका था ना उसके अंदर मान लो कुछ मिनट या तो ज़्यादा हो जाएगा या फिर कुछ मिनट कम हो जाएगा। ये एक लॉजिक लगाना। अच्छा ठीक है, अगर आप पहले ना 10 मिनट में कहीं जाते थे और आपको 10 मिनट एक दिन लेट हो जाएगा, तो आपने टोटल कितना मिनट लगाया, 20 मिनट। तो जब भी लेट होगा ना, और जितना लेट होगा पहले वाले टाइम में उतना ऐड करते हैं, ये तो समझ में आ रहा है। आप लेट करोगे, जितना लेट करोगे टाइम में ऐड कर देते हो। अगर आप पहले पहुंच जाओगे, ठीक है, तो उस टाइम को माइनस कर दोगे। लाइक अगर आप यूजुअली 10 मिनट में पहुंचते हो और एक दिन आप 5 मिनट पहले पहुंच गए, या फिर 2 मिनट पहले पहुंच गए, 2 मिनट पहले पहुंच गए, और यूजुअली आप 5 मिनट में पहुंचते थे, तो इस बार कितना टाइम आपने लिया, तो 5 - 2 इट मीन्स 3 मिनट। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना, जब पहले पहुंच जाएगा तो टाइम में से जितना लेट वाला या फिर पहले वाला टाइम होगा प्लस माइनस कर देना। ठीक है, अगर ज़्यादा लेट करेंगे तो प्लस, पहले पहुंचेंगे तो माइनस, सिंपल चीज़ है। तो वैसा कुछ क्वेश्चन देगा कि एक दिन जा रहे थे, हमने कुछ स्पीड से जाते थे तो कुछ टाइम लगता था, और दूसरे दिन स्पीड बढ़ा दिए तो कम टाइम में पहुंच गए, या फिर स्पीड कम कर दिए तो ज़्यादा टाइम लग गया, ऐसा कुछ क्वेश्चन देगा। ठीक है, तो टाइम गैप को लेके सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन को। जैसे डिस्टेंस निकालने का तरीका होगा कि हम डिस्टेंस निकाल लेंगे तो चीज़ें हमारे लिए ईजी हो जाएंगी। अब डिस्टेंस से निकल जाएगा भाई तो, और स्पीड दिया ही रहेगा तो हम टाइम निकाल लेंगे। ठीक है, और क्या। तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 डिवाइडेड बाई स्पीड 1 माइनस स्पीड 2, मतलब बड़े वाले स्पीड में से सेकंड वाले स्पीड को माइनस कर लेना और टोटल टाइम डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर देना। ये एक कॉन्सेप्ट होता है। हालांकि एक चीज़ मैं सिखाता हूँ आपको, टोटल टाइम डिफरेंस किस तरीके से लेंगे, नीचे देखो लिख रखा है। अगर आप दोनों सिचुएशन में क्या होता है ना, आपका एक सिचुएशन में लेट होता है, पहले वाले दिन आप लेट करते हो और दूसरे दिन पहले पहुंच जाते हो, तो लेट और अर्ली का सिचुएशन दिया रहेगा क्वेश्चन में, तो टाइम 1 प्लस टाइम 2 करोगे। लेकिन दोनों सिचुएशन में या तो आप लेट करोगे या फिर या तो आप अर्ली कहोगे। दोनों सिचुएशन में अर्ली अर्ली दे रखेगा या फिर लेट लेट, तो टाइम 1 में से टाइम 2 को माइनस कर दोगे। ये जो टोटल टाइम डिफरेंस है यहीं पे T1 प्लस माइनस T2 करेंगे। तो ट्रिक के अंदर ऐसे ही करना, अगर दोनों बार लेट कर रहे हो या फिर दोनों बार अर्ली जा रहे हो तो माइनस करना, और एक बार लेट एक बार अर्ली जा रहे हो तो प्लस करना, एंड सॉल्व कर लेना। मिनट में दिया रहेगा तो 60 से डिवाइड करके अपना आर में चेंज कर लेना, वो तो बेसिक सी चीज़ है। खैर पहले मैं बेसिक कॉन्सेप्ट दिखाता हूँ, मैं तब ट्रिक का यूज़ कराऊंगा। क्या कह रहा है, इफ़ अ स्टूडेंट वॉक फ्रॉम हिज हाउस टू स्कूल एट 4 किलोमीटर पर आवर, he reaches 10 minutes late if he increases his speed to 5 kilometer per hour. He reaches 5 minutes early. Find the distance between his house and the school. हाउस से स्कूल की डिस्टेंस भाई सेम है। ठीक है, हर सिचुएशन में डिस्टेंस सेम है, तो डिस्टेंस सेम है ना। अब वो स्पीड बढ़ाए चाहे घटाए, टाइम बढ़े चाहे घटे, तो भाई उससे मेरा क्या फ़र्क पड़ता है। ये दोनों टाइप, दोनों मतलब दोनों सिचुएशन में मेरी डिस्टेंस सेम रहेगी, जिसका वैल्यू होता है स्पीड इंटू टाइम। तो पहले मान लेते हैं ना कि 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया, तो टी टाइम में ना वो 10 मिनट लेट कर रहा था, तो 10 मिनट में ऐड कर देता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे ना 60 से डिवाइड भी कर देता हूँ आपके तसल्ली के लिए। और सेकेंड सिनेरियो, डिस्टेंस से मैं तो मैं इक्वल कर रहा हूँ, बिकॉज मेरा ये क्या है, स्पीड है इंटू टाइम है, तो डिस्टेंस आ गया इसका मतलब।
तो सेकंड में अगर वो 5 किलोमीटर के पास जाता है ना, अगर स्पीड बढ़ा देता है तो टाइम में क्या हो जाता है, 5 मिनट अर्ली पहुंच जाता है वो। ये कह रहा है आपसे। तो यहाँ से आप टाइम निकाल लो। टाइम निकल जाएगा तो स्पीड दे रखा है, किसी एक के अंदर आप टाइम की वैल्यू रख के मल्टीप्लाई कर लेना, स्पीड से सॉल्व हो जाएगा। सो ये 0 0 कट गया, कह सकते हैं हम। और ये 12 से कट गया, ये भी कह सकते हैं। इट मीन्स 4t प्लस में कह सकते हो 4/60, और ये हो गया मेरा 5t प्लस में 5/12। ठीक है, अब हम कह सकते हैं लाइक ये ये तो 4/6 हो जाएगा ना, फिर देखो भाई बवाल कर रहा हूँ मैं। अब ये 4t को ना मैं इधर लाके माइनस करा देता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा मेरा, मैं इधर लिख रहा हूँ। टी हो जाएगा मेरा, टी बराबर हो जाएगा 4/6 माइनस 5/12। तो ये हो जाएगा 12, टाइम बराबर हो जाएगा 8 माइनस 5, इट मीन्स 3/12। तो टाइम मेरा हो जाएगा भाई 1/4 मिनट। मैं इसको आवर्स के अंदर अगर कंप्लीट करना बदलना चाहूँगा तो 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 15 आवर्स लग जाएंगे मेरे को। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 15 घंटे। ठीक है, या फिर मैं उसको ना रहने देता हूँ मिनट में ही, या फिर ऐसे कर ले क्या, चलो ठीक है ऐसा भी निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक चीज़ आपने नोटिस किया, हमने यहाँ पे एक मिस्टेक की है। देखो कहाँ पे, यहाँ पे हमने इस माइनस को कब प्लस लिख दिया पता ही नहीं चला। तो और पूरा इक्वेशन इधर गलत आ जाएगा ना फिर इस हिसाब से, तो वही तो फिर डिस्टेंस गलत आ जाएगा हमारा। कॉन्सेप्ट सीधा जा रहे थे, बस एक साइन मिस्टेक कर दिया हमने ना, वो भी तो पूरा का पूरा आंसर ही चौपट हो जाएगा। सो ये तो मेरा प्लस, फिर मैं प्लस बोल रहा हूँ, चुट्टागिरी कर देता हूँ, ये माइनस हो जाएगा ना। अब इधर आएगा तो ये प्लस में बदल जाएगा, और देखो प्लस लिखने की वजह से ये माइनस हो गया था। तो t इज इक्वल टू हो जाएगा 4/6 प्लस 5/12। इट मीन्स 12 हो गया हमारा, और ये 8 प्लस 5, तो ये मेरा हो गया 13/12। ये आवर्स हो जाएगा, मिनट नहीं, बिकॉज हमने तो यहाँ पे इसको आर में घंटे में कन्वर्ट कर ही लिया था। सो इतने घंटे लग रहे हैं उसको। तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, मेरा पहला 4 किलोमीटर पर आवर था, प्लस 10 मिनट लेट हो रहे थे मेरे को, 13/12 में 10 मिनट लेट कराना है, और 60 से डिवाइड कर दो इसको। ठीक है, तो ये हो गया मेरा। तो 4 इंटू कह सकते हैं, ये एलसीएम हो जाएगा 60, और 12×5 = 60, तो 13×5 = 65, और प्लस 10 75 हो गया ना ये। ठीक है, 4 × 75/60, तो भाई ये तो लफड़ा कर रहा है। तो हो जाएगा ये 15 से कट जाएगा, और 15×5 = 75। तो ये 5 किलोमीटर मेरा डिस्टेंस हो गया। तो भाई क्या लगता है ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एग्जाम में? आपको मैं बेसिक बना के दिखा रहा था, क्या आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे एग्जाम में? तो बोलोगे नहीं, तो मेरे को बताना मजबूरी, अदरवाइज कहोगे आप खाली ट्रिक बता दिए, बेसिक नहीं बताए। तो ट्रिक देखो भाई, ट्रिक अभी जस्ट हमने पढ़ा, जब भी डिस्टेंस निकालना हो तो स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 डिवाइडेड बाई स्पीड 1 माइनस स्पीड 2 इंटू टोटल टाइम डिफरेंस। तो भाई सिंपली करेंगे स्पीड 1, ठीक है, इंटू स्पीड 2, स्पीड 1 माइनस स्पीड 2 इंटू टाइम डिफरेंस, ये हम लोग लगाएंगे। तो मेरा स्पीड 1 है 4, स्पीड 2 है 5। अब नीचे देखो, अब स्टिक मत हो जाना कि मेरे को स्पीड 1 में से 4 में से 5 माइनस करना है। डिस्टेंस कभी माइनस में थोड़ी होता है। बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दो, लार्ज वैल्यू में से स्मॉल वाले को घटा दो। एंड एक बार देखो ये क्या कह रहा है, विच इज़ लेट, एंड एक बार अर्ली, तो मेरे को यहाँ पे ऐड कर देना है इनको। सो क्या कर दोगे आप, कितना था ना, 10 मिनट था ना, और एक बार 5 मिनट, सो ये 15 मिनट हो जाएगा। सो ये हो जाएगा हमारा 20 × 5। ठीक है, तो ये तो मेरा हो गया। तो बोलोगे आया क्यों नहीं भाई फिर ये, तो मेरे को ये जो था ना मिनट में था, तो मेरे को आवर्स के अंदर कन्वर्ट करना था। तो ये 20 से 3 बार में कट गया, और ये 3 से 5 टाइम्स में, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू हो गया 5 किलोमीटर। डिस्टेंस का ये फॉर्मूला था। तो देखो इससे इजिली निकल गया ना, 60 से डिवाइड करके मेरे को मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करने थे, बिकॉज मेरे स्पीड किलोमीटर पर आवर में था। तो देखो कहाँ मैं, ये तो ऊपर लाइन तो फॉर्मूला ही लिखा है, कहाँ मैं 2 3 लाइन में सॉल्व कर रहा हूँ, और कहाँ मैं पूरा एकदम महाग्रंथ लिख रहा हूँ। तो समझ रहे हो क्यों मुझे मैं बेसिक बताने से परहेज करता हूँ कभी कभी, क्योंकि ये बहुत ही इरिटेटिंग और फ्रस्ट्रेटिंग चीज़ें हैं। आप इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों को लिखोगे तो अभी चीज़ इरिटेट होके एग्जाम में प्लस माइनस का माइनस कुछ भी कर ही दोगे। इससे अच्छा इसको याद कर लो, थोड़ी सी जल्दी बन जाएगी इससे। हाँ, बट इसके कॉन्सेप्ट को समझना, जो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, क्यों करा हमने। मान लो ट्रिक भूल गए तो बेसिक कॉन्सेप्ट याद रहेगा। भाई देखो, ये सेम टाइप का क्वेश्चन है, मैन ड्राइविंग अ कार 40 km/h रीचेज इज डेस्टिनेशन 11 मिनट लेट। ओके, इफ ही ड्राइव्स 50 km/h ही स्टिल रीचेज 5 मिनट लेट। अब दोनों टाइम पे लेट लेट कह रहा है,
फाइंड द एग्जैक्ट डेस्टिनेशन डिस्टेंस। तो भाई मेरा 40 इंटू 50 हो जाएगा और 50 माइनस 40 हो जाएगा, और यहाँ पे 11 माइनस 5 हो जाएगा। बोलोगे क्यों? क्योंकि दोनों टाइम पे ये सेम है, लेट लेट है। अगर एक लेट और एक अर्ली होता तब हम माइनस नहीं प्लस करते, बट फिलहाल तो नहीं हो पाएगा। 40 इंटू 50/10 इंटू हो जाएगा हमारा यहाँ पे 6/60। सो ये एक ज़ीरो से कट गया, एंड एक ज़ीरो इसका कट गया, 6 कट गया, 5 से के 20 किलोमीटर। ठीक है भाई, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, कितना जल्दी बन गया ना इससे 2 लाइन में। और वही अगर हम ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करते तो पेज भर देते और कई बार गलती भी कर देते। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो, वही कॉन्सेप्ट है, बस थोड़ा सा ट्रिकी है। अ ट्रेन रनिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर रीचेज इट्स डेस्टिनेशन 50 मिनट लेट। इफ इट रन्स एट 80 किलोमीटर पर आवर इट रीचेज 7 मिनट अर्ली। अब देखो लेट और अर्ली है। फाइंड द करेक्ट बेसलाइन टाइम फॉर द ट्रेन टू कंप्लीट इट्स जर्नी विदाउट एनी डिले। पहले तो भाई चलो अब सिंपल सा डिस्टेंस आप वहीं से निकाल लो। 60 एंड स्पीड क्या था दूसरा मेरा यार, 80। सो 80 माइनस 60 करोगे और यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर लूँगा 15 और 7 ऐड कर दूंगा, बिकॉज एक बार लेट और एक बार ईयरली है। तो कह सकते हो 22 हो जाएगा, और ये 60 हो गया मेरा। 60 इंटू 80/20 इज इक्वल टू 22/60। सो 60 कट गया, 20 से कट गया 4 बार में, सो डिस्टेंस मेरा हो गया 88 किलोमीटर। तो कह रहा है इफ द करेक्ट बेसलाइन टाइम फॉर द ट्रेन कंप्लीट इट्स जर्नी विदाउट एनी डिले। अब मेरे को एक बात बताओ, ऐसे ना अगर स्पीड अगर मेरा दे रखा है 60 किलोमीटर पर आवर, तो डिस्टेंस है मेरा 80 तो टाइम कितना लगेगा ये बताओ। तो बोलोगे कुछ नहीं, 80 बाई वो कर दो, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। तो मेरे से टाइम पूछा है तो डिस्टेंस बाई आप कर दोगे, सिंपली उसका स्पीड कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया मेरा। तो बोलोगे यार ये तो ठीक है, आप इसको क्या कह सकते हो, 1 आवर और 28 मिनट, यही हो जाएगा। लाइक इससे डिवाइड कर देंगे इस तरीके से, तो ये मेरा घंटा हो गया और ये मेरा मिनट हो गया। तो 1 आवर एंड 48 मिनट लग रहा है। सो गाइज एक चीज़ याद रखना, ये आप 15 मिनट लेट हो, बट बेस लाइन टाइम है जो आप 1 आवर 28 मिनट में माइनस करा दो कितना, 15 मिनट्स। तो 1 आवर लगेगा और 15 मिनट्स माइनस करा दोगे तो 13 मिनट, 1 आवर 13 मिनट लगेंगे। दिस इज द करेक्ट आंसर। तो कोई बहुत बड़ा चीज़ था क्या? नहीं ना। तो ऐसा नहीं है कि आप इतने कुछ 30 मार खाने वाला काम कर दिया, या फिर आप इसको डायरेक्टली कह सकते थे 73 मिनट्स। बहुत ही सिंपल सा, डिस्टेंस निकल गया तो हम वहाँ से टाइम निकाल सकते हैं, और ये टाइम जो है ना वो लेट वाला है। साफ कह रहा है कि 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाओगे तो 15 मिनट लेट करोगे, तो एक्चुअल टाइम क्या लगेगा, 15 मिनट माइनस कर लो, कर लिया हमने और क्या। टाइप नंबर 5 देखो क्या कह रहा है भाई। टाइप नंबर 5 ये कहता है आपसे कि रिलेटिव स्पीड एंड पुलिसमैन एंड थिप केस। तो पहले थिप चेस। तो देखो कभी कभी क्या होता है ना, तो वो तो रिलेटिव स्पीड क्या है बाद में समझेंगे। अब यहाँ पे एक सिंगल चीज़ कोई काम नहीं करेगा, कोई डबल चीज़ रहेगा। लाइक कोई एक ट्रेन है, ठीक है। बोलो कि इतना छोटा ट्रेन नहीं। अब दोनों सेम 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 डायरेक्शन में जा रहे हैं। सो रिलेटिव स्पीड जो होता है ना मेरा, दोनों की स्पीड में से माइनस करा दोगे। अगर वो एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, सो रिलेटिव स्पीड जो होता है ना वो प्लस हो जाता है। तो पहला कॉन्सेप्ट, दोनों का स्पीड ऐड कर देना। जब एक मान लो नॉर्थ में जा रहा है और एक साउथ में जा रहा है, एक ईस्ट में जा रहा है और एक वेस्ट में जा रहा है, तो स्पीड जो हो जाता है प्लस कर दो। और जब सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं दोनों, तो भैया स्पीड जो हो जाता है माइनस हो जाता है। दिस इज कॉल्ड रिलेटिव स्पीड। तो रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, वही इतना में हमने लिख रखा है। अब इसका यूज़ कब कब करेंगे, ना सिर्फ ट्रेन में नहीं, अब चोर पुलिस वाला में भी। लाइक कोई चोर यहाँ खड़ा है, थिप यहाँ पे खड़ा है, और यहाँ पे पुलिस खड़ा है। अब ऑब्वियस सी चीज़ है, चोर पुलिस के पीछे नहीं भागेगा, चोर इधर भागेगा, पुलिस उसके पीछे भागेगा, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो रिलेटिव स्पीड हमेशा माइनस होता है। जब भी पुलिस थे क्वेश्चन रहेंगे, रिलेटिव स्पीड माइनस होंगे। कभी कभी अगर चोर पुलिस का सिचुएशन छोड़ दें, ट्रेन वाला हो जाएगा, तो वहाँ पे सेम डायरेक्शन में भी हो सकता है, अपोजिट डायरेक्शन में हो सकता है। तो वहाँ पे रिलेटिव स्पीड को लेके अलर्ट रहना। फिलहाल तो आप पुलिस चोर को लेके क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ठीक है। और टाइम टू कैच निकालने के लिए आप एक फार्मूला यूज़ कर सकते हो, इनिशियल सेपरेशन डिस्टेंस बाय रिलेटिव स्पीड। जो स्टार्टिंग में जो दोनों के बीच का डिस्टेंस था वो बाय रिलेटिव स्पीड, जो रिलेटिव स्पीड आप निकालोगे वो।
इससे आपको ये पता चल जाएगा कि उसको कब कैच करेगा। लाइक चोर जो है, चोर को पुलिस कितने टाइम के बाद कैच कर लेगा। जैसे क्वेश्चन को देखो, इट कहता है थिप है स्टील अ कार एट 1:30 PM एंड ड्राइव्स इट एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। 1:30 बजे क्या कर रहा है, कार चोरी कर रहा है, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागने लगा छुट्टा। द थेफ्ट इज डिस्कवर्ड एट 2 PM, ठीक है, एंड द ऑनर सेट्स ऑफ इन अनदर कार एट 50 किलोमीटर पर आवर टू कैच हिम। मतलब वो 2 बजे पता चल जाता है कि छुट्टा जा कहाँ रहा है, ठीक है, किधर जा रहा है, और उसको पीछा करने लगता है उसका ऑनर 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। एट वॉट टाइम विल द ऑनर कैच द थिप। तो बोलोगे यार अभी तो आपने बोला ना कि इनिशियल सेपरेशन डिस्टेंस बाय रिलेटिव स्पीड, तो बोलोगे महाराज इसके अंदर डिस्टेंस कहाँ दिया है, तो दिया है ना, देख लो। लॉजिक समझो पहले, इसको लिख लेना अगर हो सके तो, ठीक है। लॉजिक ये कहता है कि अगर मैं ना 1:30 बजे जा रहा हूँ कहीं, और आप 2 PM जा रहे हो कहीं, तो मैं आपसे कितने मिनट पहले निकला हूँ, 30 मिनट्स पहले, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो मेरी डिस्टेंस आपसे और मेरे बीच की डिस्टेंस कितनी क्रिएट हो गई होगी, जितना मिनट पहले वो जा रहा है, ध्यान से सुनना, जितना मिनट पहले वो जा रहा है उस टाइम को स्पीड के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो स्पीड इंटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस, तो दोनों के बीच के डिस्टेंस मिल जाएगा, थिप का और उसके ऑनर का या पुलिस का। सो भाई, तो आप कह सकते हो इनिशियल सेपरेशन डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इनिशियल सेपरेशन डिस्टेंस बराबर हो जाएगा 30 मिनट्स इंटू 40 की स्पीड से जो जा रहा है वो, दैट इज 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर का उनके बीच का डिस्टेंस है, ठीक है। तो और रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा भाई, ये बता दो। तो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, सो 50 माइनस 40 इज टू 10 किलोमीटर पर आवर। तो कह सकते हो 20/10, इट मीन्स 2 आवर्स लगेंगे उसको पकड़ने में, ठीक है। एट 2 आवर्स तो पूछा ही नहीं, आपसे पूछ रहा है व्हाट टाइम विल द ऑनर कैच द थिप, कितने बजे पकड़ेगा ऑनर। अब ऑनर जब चलेगा तब ना पकड़ेगा, कैच टाइम, ठीक है। अब चोर चल रहा है, ऑनर चल ही नहीं रहा है, तो ऑनर जब जब जितने बजे स्टार्ट करेगा गाड़ी उस टाइम से 2 आवर लगेगा। मान लो चोर 12 बजे चला गया, ऑनर सुतल है, तो पकड़ेगा थोड़ी, तो चोर के टाइम से कोई मतलब नहीं है। जो पकड़ने जा रहा है वो कितने बजे स्टार्ट कर रहा है चलना, उससे मतलब है। सो 2 PM प्लस 2 आवर्स, इट मीन्स 4 PM पे जाके उसको पकड़ेगा वो। तो ये चीज़ जो है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट सा चीज़ था। तो आई होप गाइस ये चीज़ समझ गए होगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ था इनिशियल सेपरेशन डिस्टेंस निकालने का। मान लो कोई इंसान है, हम और आप हैं, मैं 2 बजे चलना स्टार्ट करता हूँ और आप 3 बजे चलना स्टार्ट करते हो, मेरी स्पीड 40 की है और आपकी 60 की है। अभी आप घर पे बैठे हो, जब मैं 2 बजे चलना स्टार्ट कर रहा हूँ तो आप घर पे बैठे हो, लाइक हम दोनों एक ही रूम में हैं। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, एक रूम है और यहाँ पे मी एंड यू दोनों को ही है, ठीक है। मैं 2 PM पे चलने लगता हूँ, आज आप सोए हो, इधर आपको याद आता है अरे भाई मुझे भी जाना, अब 3 PM आपको याद आता है और मेरी स्पीड 40 की थी किलोमीटर पर आवर। तो मैं आपसे कितना आगे निकल गया रहूँगा, तो 80 किलोमीटर, बिकॉज 1 घंटे में 40 किलोमीटर, तो 2 घंटे में 40 × 2 80 किलोमीटर में आपसे आगे हो चुका हूँ। तो दोनों के बीच का जो सेपरेशन डिस्टेंस है वही टाइम का जो गैप है उससे मल्टीप्लाई कर लेना स्पीड को। तो मैं आपसे अब मैं यहाँ हूँ और आप यहाँ हो, और आपकी और मेरे बीच की डिस्टेंस है 80, और हम दोनों को ही जा रहे हैं। अब मैं 40 की स्पीड से जा रहा हूँ, आप 60 की स्पीड से जा रहे हो, आपकी स्पीड ज़्यादा है तो आप आगे चल के मुझे कैच कर लोगे। बट ये डिस्टेंस ध्यान में रखोगे और डिवाइडेड बाई रिलेटिव स्पीड, इट मीन्स 20, तो आप मुझे 4 आवर के अंदर पकड़ लोगे। तो ये लॉजिक जो है समझना, जल्दी यही कंफ्यूज होता है बच्चे यहीं पे, तो जल्दी समझ नहीं आता लोगों को। सेकंड क्वेश्चन देखो, पुलिस है स्पॉट अ थिप एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर। यहाँ पे साफ पहले से कह रहा है कि पुलिस जो है और चोर के बीच के डिस्टेंस जो है, डिफरेंस जो है दोनों के 200 मीटर का है। एज द पुलिसमैन स्टार्ट्स द चेज, पुलिसमैन पकड़ना शुरू करता है, द थिप ऑल्सो बिगिंस टू रन। अब पुलिस पकड़ेगा तो चोर बैठा थोड़ा रहेगा, कहेगा आओ आओ, तो हम भी भाग के दिखा देंगे, ठीक है, हमको मौका नहीं मिला तो हम ओलंपिक के टॉपर बन जाते हैं, ठीक है। चोर भी तो अपने आप में उस्ताद ही होते हैं, चोर भी भागने लगे। इफ द स्पीड ऑफ द थिप इज 10 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ द पुलिसमैन इज 11 किलोमीटर पर आवर, कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द थिप बिफोर द इज ओवरटेकन। तो यार इनिशियल कितना स्पीड था, 200, सॉरी डिस्टेंस 200 मीटर का। अब दोनों सेम डायरेक्शन में है तो 11 माइनस 10। अब एक चीज़ देखना, ये मीटर में है और ये किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको मैं मीटर पर सेकेंड में मल्टी करूँगा तो कन्वर्ट, ठीक है। तो 20 हो जाएगा, ये तो इनके बीच का डिफरेंस 1 हो जाएगा, 18 ऊपर चला जाएगा 5, तो 5 से 4 बार में कट गया, तो 72। इतने टाइम के बाद, ठीक है, ये क्या है, इतने सेकंड के बाद,
क्योंकि ये देखो ये मीटर में था और ये मैंने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, तो इतने सेकंड के बाद उसको पकड़ लेगा। सो इस सेकंड को अगर मैं कन्वर्ट करूँगा टाइम घंटे में, तो क्या कर सकता हूँ, लाइक 6 से गया मेरा ये, 6 दूनी 12, तो 12 आवर्स के अंदर मैं उसको पकड़ लूँगा। ठीक है ना? तो ये चीज़ आप थोड़ा सा पकड़ लेना। अच्छा पूछा क्या है, कैलकुलेट द डिस्टेंस है तेरे की, ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये क्या निकाल रहा हूँ भाई, कह रहा है कैलकुलेट द डिस्टेंस ना, तो मैं भी कभी कभी ना उल्टा पुल्टा काम करता हूँ। मुझसे पूछा गया है ना कि डिस्टेंस बताओ और मैं टाइम निकाल रहा हूँ, खैर और टाइम भी गलत निकाल रहा था, 60 से तो मिनट में कन्वर्ट करते हैं, मिनट से फिर डिवाइड करके उसको फिर घंटे में कन्वर्ट करते हैं, तो खैर कोई बात नहीं है, ठीक है। इतने सेकंड मेरे को लग रहा है। तो कह रहा है कि चोर ने कवर्ड कितना किया, डिस्टेंस कवर्ड बाई, क्या नाम है उसका यार, थे। तो भाई 720 सेकंड तक वो बंदा चला, ठीक है। तो 720 सेकंड को मैं आवर्स में चेंज करूंगा तो 60 × 60, और मेरा टाइम हो गया, स्पीड कितना था चोर का, 10 किलोमीटर पर आवर। सो मेरा ये 0 0 कट गया और 36 से कटेगा 72 दो बार में, तो 2 किलोमीटर डिस्टेंस वो कवर करा। सिंपल। आप 2 किलोमीटर कह लो या फिर मीटर में 2000 मीटर कह लो, बात बराबर है। तो ये हो गया। और मैं इसमें टाइम में लगा था कि चलो टाइम निकाल देंगे, टाइम टाइम निकालने क्या पता, डिस्टेंस पूछ रहा ना इसमें तो। ठीक है। अब देखो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू टाउन्स ए एंड बी आर 450 किलोमीटर अपार्ट। A train starts from town A at 8 a.m. and travel towards town B at 60 km. Another train starts from town B at 9 a.m. and travels toward town A at 70 km per hour. At what time will both train crosses to each other? भाई इजी है, कोई डिफिकल्ट तो है नहीं है। ठीक है। तो बोलोगे दीजिए तो बता दो कैसे हो जाएगा। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, डिस्टेंस के क्या बोलते हैं उसको, 4 किलोमीटर का डिस्टेंस है दोनों के बीच का। ठीक है। अब मुझे रिलेटिव स्पीड बता दो, आप ऐसे सोच रहे हो कि ऐसे निकाल देते हैं, और रिलेटिव स्पीड है मेरा तो हो जाएगा ना 70 - 60, तो ये हो जाएगा मेरा लाइक 450/10, तो ये हो गया 45। ठीक है। आर्स हो गए। तो अगर आपके मन में आ रहा और पूछ रहा है कि एट व्हाट टाइम विल बोथ ट्रेन क्रॉसेज ईच अदर, अब देखो यही चीज़ है थोड़ा सा गड़बड़। बोलोगे गड़बड़ तो आपने किया, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है ना, तो ये प्लस हो जाता तो वहाँ पे 130 हो जाता, सो 45 नहीं आता, ये 45/13 आता। फिर भी ये कॉन्सेप्ट गलत है, बोलोगे ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए ना भाई देखो, अब ये 8 बजे चल रहा है, तब तक दूसरा ट्रेन रुका हुआ था, वो 9 बजे स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। तो ये बताओ उनके बीच का डिफरेंस 450 कैसे आप मान के चलोगे, मानोगे क्या, नहीं। मान लो एक ट्रेन यहाँ है और एक ट्रेन यहाँ है, एक इधर से इधर जाएगा और एक इधर से, मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक इस डायरेक्शन में और एक इधर डायरेक्शन में, तो उस सिचुएशन में रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाएगा, ये समझ में आ रहा है। बट इसको आप 450 कैसे मानोगे, टाइम तो अलग है ना, ये 8 AM पे चल रहा है, तब तक ये तो रुका है। जब दोनों एक साथ जिस टाइम पे स्टार्ट होते हैं ना, जिस दो बीच के डिस्टेंस को मानो, तो भाई 1 घंटे पहले चल रहा है, तो 1 घंटे में ये कितना जो स्पीड था, कितना स्पीड से चल रहा था यार, 60 किलोमीटर पर आवर। तो मतलब 60 किलोमीटर तो ये चल दिया होगा, इसका मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस अब 390 किलोमीटर है। तो इनिशियल सेपरेशन डिस्टेंस, जो दोनों के स्टार्ट होने का डिस्टेंस, जब दोनों एक साथ स्टार्ट हो रहे हैं, या फिर ए चल रहा है और बी भी स्टार्ट हो रहा है, तो उस समय का डिस्टेंस लेके चलोगे। तो इनिशियल सेपरेशन डिस्टेंस जो है वो कितना है ये निकालो। तो बोलोगे आप तो पहली बात तो 450 में से मेरे को माइनस करा लो, वो 1 घंटे पहले जो बंदा चल रहा है, ठीक है, उसमें से 60 की स्पीड से जा रहा है, इसका मतलब है कि अब जो है जब दूसरा ट्रेन स्टार्ट होगा उस टाइम दोनों के बीच के डिस्टेंस 390 किलोमीटर ही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है पकड़ना। ठीक है, लाइक जो मैंने बताया था ना कि एक रूम में हम और आप हैं और मैं पहले ही चल दे रहा हूँ, ठीक है, तो आप बैठे हो तो वो तो मतलब नहीं, जब दोनों जिस टाइम पे चल रहे हैं तब कितना डिस्टेंस है वो मतलब है। ठीक है। तो पहला तो चल रहा है और दूसरा चुपचाप खड़ा है, तो मतलब तो उसने कुछ डिस्टेंस कवर कर लिया होगा, तो 60 किलोमीटर 1 आवर में, बिकॉज 60 किलोमीटर पर आ रही है। तो जब चलना स्टार्ट किया सेकेंड वाला भी, तब तक डिस्टेंस हो चुका था 390। तो अब निकालो 390 बाई, दोनों का स्पीड ऐड हो जाएगा बिकॉज दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो 3 आवर्स लगेंगे उसको। तो 3 आवर्स लगेंगे तो टाइम क्या हो जाएगा मेरे को ये बता दो। तो सेकंड वाला कब पकड़ेगा, जब सेकंड वाला चलना स्टार्ट हुआ तब ना। ठीक है। तो भाई सेकंड वाला 9 क्या था, AM प्लस में 3 आवर, 10 11 12। ठीक है। तो आप कह सकते हो 12 PM, दोपहर हो जाएगा, ये दोपहर का टाइम है, नून। तो ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट था, अगर आप इसको नहीं समझते तो फिर यहीं से लफड़ा हो जाता।
चलो, फिर एक 6 टाइप है, ट्रेन क्रॉसिंग एंड स्ट्रक्चरल ऑब्जेक्ट। अब क्या होता है ना कि ट्रेन किसी चीज़ को पार कर रहा है, किसी स्टेशन को पार कर रहा है, किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है। तो यार देखो, जब भी कोई ट्रेन हो या फिर कोई चीज़ हो जिसकी ऑलरेडी एक डिस्टेंस होती है, लेंथ होती है, ट्रेन तो छोटा चीज़ है नहीं, ह्यूमन थोड़ी है कि लाइक 1 फीट भी चौड़ा नहीं है, कोई 5 फीट चौड़ा है। तो ट्रेन है जिसकी कुछ एग्जैक्ट लेंथ होती है, ठीक है, कोई बस है जिसकी एग्जैक्ट लेंथ होती है। तो वैसी कोई चीज़ें हैं जिसके पास एग्जैक्ट लेंथ है, और वो किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, या फिर किसी टनल को पार कर रही है, या फिर किसी चीज़ को पार कर रही है जिसके पास भी लेंथ है। तो डिस्टेंस हमेशा हम उन दोनों के लेंथ को ऐड कर देते हैं, ट्रेन का लेंथ प्लस में वो जिस प्लेटफॉर्म को पार करेगी, जिस टनल को, सुरंग को पार करेगी, जिस किसी ब्रिज को पार करेगी, तो उसका भी अपना एक लेंथ होता है, क्योंकि एक एक फीट का कुछ होता नहीं है, सब बड़े बड़े होते हैं। तो दोनों को आप ऐड कर देना जिसको हम डिस्टेंस मानेंगे। और कभी भी, ये तो हो गया। और एक कंडीशन ऐसा आएगा ना कि जब भी किसी पोल को पार करेगा, किसी ट्री का, तो कोई पोल को, मान लो पोल खड़ा है और उसको ट्रेन पार करे, तो पोल का क्या ही लंबाई है, तो उसको कोई इग्नोर कर दो, कुछ है ही नहीं। कोई पेड़ को पार करा तो पेड़ का क्या ही हम चौड़ाई नापेंगे, डिस्टेंस पेड़ का नहीं नापेंगे। कोई इंसान खड़ा है तो मैन का क्या ही आप नापोगे, शुरू होते खत्म हो जाएगा ये बंदा। तो इसको नहीं नापेंगे हम, उस सिचुएशन में डिस्टेंस सिर्फ ट्रेन का लेंथ हो जाता है। तो वही दो केस होते हैं वैसे केसेस में, कि जब आप सिर्फ पोल, ट्री या फिर स्टैंडिंग मैन को अगर पार कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, तो जो डिस्टेंस हो जाएगा वो ट्रेन का लेंथ हो जाएगा, एक ट्रेन है तो, ठीक है, तो वो ट्रेन का लेंथ हो जाएगा। अगर वो किसी बड़े बड़ी चीज़ों को पार कर रहा है, किसी प्लेटफॉर्म को, ब्रिज को, टनल को, या फिर कोई अनदर ट्रेन को, मतलब दो, एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को पार कर रहा है जिसकी ऑलरेडी लेंथ है, तो उन दोनों की लेंथ को ऐड कर देते हैं। तो डिस्टेंस बराबर हो जाएगा ट्रेन, पहले ट्रेन का लेंथ प्लस दूसरे ट्रेन का लेंथ, या फिर पहले ट्रेन का लेंथ प्लस में दूसरा जो स्ट्रक्चर जिसको पार कर रहा है वो, ठीक है। अब देखो, अब सवाल पूछेगा ना कि इसको क्रॉस करने में कितना टाइम लगा। तो क्रॉस करने में टाइम लगने वाले को कहते हैं टोटल डिस्टेंस बटा में रिलेटिव स्पीड। तो रिलेटिव स्पीड तो आपको समझ में आ गया क्या होता है। और टोटल डिस्टेंस कैसे निकालोगे, दोनों का लेंथ ऐड कर देना जहाँ ज़रूरत है। लाइक क्वेश्चन सॉल्व करो, खुद समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है ये। कह रहा, अ ट्रेन 240 meters long passes a telegraph pole in 12 seconds. How long will it take a cross platform for 80 meter long at the same speed? दो कंडीशन है। पहला क्या कह रहा है कि टू डिस्टेंस मेरा 240 मीटर का एक ट्रेन है, ठीक है, और एक टेलीग्राफ पोल को कार पार कर रहा है 12 सेकंड में। तो भाई स्पीड कितना हो जाएगा, डिस्टेंस बाई टाइम। तो ट्रेन की स्पीड, अब वहाँ पे पोल को पार कर रहा है तो मेरे को कुछ ऐड नहीं करना है, सीधे मैं कर दूंगा। सो 20 मीटर पर सेकेंड हो गया मेरा स्पीड। ओके, बट गाइज अगर ये प्लेटफॉर्म को पार करेगा तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड, जो स्पीड इंटू टाइम करोगे आप, तो डिस्टेंस मेरा हो जाएगा ट्रेन का टाइम स्पीड प्लस में प्लेटफॉर्म का। तो ट्रेन का स्पीड है मेरा 240, नॉट 240 प्लस 480। अब स्पीड क्या है मेरी, ये 20 मीटर पर सेकेंड। टाइम अब खोज लो कितना टाइम लगेगा। तो ये 8 4 12 और 5 और 1 720 बाई 20 इज इक्वल टू टाइम। इट मीन्स 36 सेकेंड्स, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ों को आप सॉल्व करोगे, और ये कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है जो आपको समझ में ना आए। और ये सेकंड्स में है बिकॉज मीटर पर सेकंड में सब कुछ दे रखा है। सो ये यूनिट भी थोड़ा आप ध्यान देना। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन देखो, अ ट्रेन रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर crosses a 260 meter long platform in 23 seconds. Calculate the total length of the train in meters. अब देखो, एक ट्रेन है, रन कर रही है 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ओके, और एक प्लेटफॉर्म है जो 260 मीटर का है, उसको 23 सेकेंड में पार कर रही है, ठीक है। तो बताओ ट्रेन का लेंथ कितना है, ठीक है। तो मान लो ट्रेन का लेंथ इतना है, टी है, और उस जिसको पार कर रहा है प्लेटफॉर्म को ना, उसको 260 है, इज इक्वल टू, मेरा स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर, मैं मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करूँगा 5 × 18, और मेरे को टाइम चाहिए जो सेकेंड में ऑलरेडी दे रखा है। तो 18 से 4 बार में कट जाएगा, सो टी प्लस 260, 5 से 20, 23 दूनी 46, 460। तो ट्रेन का लेंथ हो जाएगा मेरा 200 मीटर्स, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गया, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं था, आपको खुद से कर लेना चाहिए था। थर्ड नंबर देखो क्या कह रहा है, टू ट्रेन्स ऑफ लेंथ 180 मीटर्स एंड 120 मीटर्स आर रनिंग ऑन पैरेलल tracks. If they run in the same direction, the faster train passes the slower train in 30 seconds. If they run in opposite direction, they pass each other completely in 6 seconds. Find the speed of the faster train in kilometer. अब इनको आप कितना जल्दी कर लोगे, तो बोलोगे जितना जल्दी आप बोलो कर लेंगे। तो यार डिस्टेंस कितना है मुझे ये बताओ पहले।
दो ट्रेन एक दूसरे को पैरेलल पार कर रहे हैं, सो 180 पहले का और दूसरे वाले का 120, इट मीन्स 300 मीटर्स। ये चीज़ मिल गया। अब रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा भाई, बिकॉज वो क्या कर रहे हैं ये चीज़ देखना, वो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा ये बताओ। ये मेरा मीटर में है, ध्यान देना। अब रिलेटिव स्पीड हो जाएगा लाइक, एक तो यहाँ पे दे ही नहीं रखा है, ठीक है, कोई बात नहीं, रहने दो, नहीं दे रखा तो टाइम दे रखा है ना, देखो यहीं से हम कैसे कर लेंगे। तो भाई मेरे को कह रहा है ना कि देखो, जब भी चीज़ है, फास्टर ट्रेन पासेज द स्लोअर ट्रेन इन 60 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स, तो 300 मीटर डिस्टेंस को वो पार कर रहा है। अब ये देखो रिलेटिव स्पीड हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है, क्योंकि रिलेटिव स्पीड का यूज़ करोगे यहाँ पे, और टाइम दे रखा है 30 सेकेंड्स, तो ये कट जाएगा आपका 10। तो स्पीड 1 माइनस स्पीड 2 की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। एंड फिर कह रहा है इफ़ दे रन इन अपोजिट डायरेक्शन, अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो वो 6 सेकेंड्स में ही पार कर जाते हैं। तो भाई अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो स्पीड क्या हो जाएगा उनका, रनिंग रिलेटिव स्पीड प्लस हो जाएगा, तो 6 सेकेंड लग रहा है। तो स्पीड 1 प्लस स्पीड 2 कितना हो जाएगा, 50 मीटर पर सेकेंड। ये चीज़ तो क्लियर हो गया। तो इक्वेशन बन गया S1 प्लस S2 बराबर 50 हो गया, और S1 माइनस S2 बराबर हो गया हमारा कितना, 10। और इसको आप ऐड कर दोगे तो 2S1 बराबर हो जाएगा 60, और S1 बराबर हो जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो भाई ऑब्वियस ही चीज़ है ना, 30 में अब लाइक अगर कुछ चीज़ जोड़ोगे तो 50 आ रहा, तो मतलब दूसरा वैल्यू 20 होगा। तो कह रहे हैं ना कि बताओ फास्टर ट्रेन की स्पीड क्या है, 30 मीटर पर सेकेंड। अब किलोमीटर पर आवर के अंदर कह रहे हैं, तो वो कन्वर्ट कर लो, 108 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप एक लाइन में मत खोजने लगना। अब देखो एक अलग टाइप है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सीख जाओगे तो बहुत जल्दी बना लोगे। जैसे क्या होता है ना कि ये देता है, हर बार नहीं देता है, कभी कभार देता है जब पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड लेवल बनाना होता है। ठीक है, साउंड वेव्स, किसी को आप कहीं जा रहे हो, सुनना ध्यान से, कहीं आप जा रहे हो और आपको कोई साउंड सुनाई देता है, तो वो साउंड जब स्टार्ट हुआ तब और आपको सुनाई दिया तब, दोनों के बीच का डिफरेंस होगा। ठीक है, या फिर कोई बुलेट चलती है, मतलब बुलेट बोले तो गोली चलती है, ठीक है, तो गोली छोड़ी गई कब और आपको सुनाई दिया कब, दोनों का टाइम अलग अलग होगा, क्योंकि जब छोड़ी गई उसी टाइम आपको सुनाई नहीं देगा, बिकॉज आप दूर हो। तो वहाँ पे दो कंडीशन होता है, लाइक फायरिंग यहाँ पे हुई है, ठीक है, मान लो फायर यहाँ हुआ है और आप यहाँ हो, तो दो कंडीशन होगा। कंडीशन एक में या तो आप फायरिंग की डायरेक्शन में जा रहे होगे या फिर आप फायरिंग से दूर जा रहे होगे, दो कंडीशन होगा ना भाई यहाँ पे। ओके, अब इस चीज़ को समझ लेना। पहला कह रहा है कि मूविंग टुवार्ड द सोर्स, जहाँ से सोर्स साउंड जा रहा है उस सोर्स की तरफ अगर आप जा रहे हो, द पर्सन मीट्स द साउंड वेवली अर्ली, तो आप साउंड को जल्दी सुनोगे। लाइक फायरिंग की डायरेक्शन में जा रहे हो तो आप जल्दी सुनोगे, और आप दूर जा रहे हो तो आपको आवाज़ देर से आएगी। ठीक है, तो वही कह रहा है, अगर आप देर से जा रहे हो तो आपको देर से सुनाई देगा, दूर जा रहे हो तो आपको देर से सुनाई देगा। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, एक होता है फॉर्मूला, स्पीड ऑफ साउंड इनटू टाइम गैप इनटू स्पीड ऑफ पर्सन इनटू टाइम हर्ट। अब इसी को और याद करने के फॉर्म में इस तरीके से लिख देते हैं हम लोग, ये स्पीड ऑफ पर्सन नीचे चला जाएगा, टाइम गैप इसके नीचे चला जाएगा। तो ये फॉर्मूला आप याद रखना, ये वाला उसी से बना है ये वाला। ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड का मतलब क्या है, साउंड का स्पीड दिया रहेगा। ठीक है, स्पीड ऑफ पर्सन मतलब पर्सन का स्पीड दिया रहेगा, इनमें से कोई एक चीज़ दिया रहेगा और दूसरा आपको निकालना रहेगा। टाइम हर्ड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है द एक्चुअल टाइम इंटरवल दैट एट विच द पर्सन हियर्स द साउंड, मतलब जिस टाइम पे आपने उस साउंड को सुना। टाइम गैप का मतलब क्या होता है, टाइम कब, मतलब फायरिंग कब हुई है और आपने सुना क्या है, उन दोनों के बीच का गैप लिख देना यहाँ पे, और इस इक्वेशन से आप सॉल्व कर लोगे चीज़ों को। ठीक है, तो चलो देखो, कह रहा है टू बुलेट्स आर फायर्ड फ्रॉम अ फोर्ट एट एन इंटरवल ऑफ 28 मिनट्स, अ मैन सिटिंग इन अ ट्रेन अप्रोचिंग द फोर्ट हियर्स द सेकेंड शॉट 26 मिनट आफ्टर द फर्स्ट, इफ द स्पीड ऑफ साउंड इज 325 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर। अब क्या हो रहा है भाई, इसके अंदर एक चीज़ बताओ मुझे, दो बुलेट्स फायर हुए, पहला जो है ना उसको 28 मिनट में सुनाई दिया, और वो उधर ही जा रहा है जिधर से सुनाई दिया है, अप्रोचिंग द फोर्ट हियर्स द सेकेंड साउंड। ठीक है, सेकेंड शॉट, अब उसको दूसरा 26 मिनट में सुनाई दिया। तो भाई अब उस साउंड का स्पीड 325 पर मीटर मिनट्स है, तो फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर, तो ट्रेन की स्पीड बता दो। तो भाई ये फार्मूला क्या है, स्पीड ऑफ साउंड, साउंड को ऊपर रखना और नीचे जो पर्सन है जिस चीज़ में बैठा है उसका स्पीड नीचे रखना।
तो साउंड का स्पीड आप यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है, साउंड का स्पीड आप ऊपर रख दोगे और नीचे मतलब स्पीड रख दो उस बंदे का, स्पीड ऑफ पर्सन इज इक्वल टू टाइम, कितने मिनट पे सुना उसने। तो पहला टाउन बोल रहा हूँ मैं भी, क्या ही बोल रहा हूँ पहला टाइम बोलना था ना मेरे को, मैं तो टाउन बोल दे रहा हूँ। तो भाई मुझे ये बताओ क्या कर रहा हूँ मैं, पहला टाइम कब सुना उसने, जब सेकंड वाला जब शॉट हुआ तब सुना उसने 26 मिनट पे, ठीक है 26 मिनट पे उसने सुना, और दोनों के बीच का गैप कितना है, ये माइनस कर दो। सो 325 बाई जो साउंड ऑफ स्पीड ऑफ द पर्सन, एंड ये हो जाएगा 26/2, मतलब ये 13 से कट गया, और स्पीड बराबर हो जाएगा पर्सन का 325/13। तो 13×2 = 26 और 6×3 = 65। तो ये हो गया मेरा इतना मीटर पर सेकेंड। अब बोलोगे यार ये तो मिनट में था, ये मिनट में था, तो दोनों को 60-60 से डिवाइड कर दे तो 60-60 कट जाता है कि नहीं कट जाता, तो ऑब्वियस है। तो ये मीटर पर सेकेंड में है, तो मैं इसको किलोमीटर पर आवर के अंदर कन्वर्ट करना चाहूँगा तो क्या करूँगा, 18/5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो हो जाएगा 90 km/h। तो ईजिली बन जाएगा, थोड़ा सा ध्यान लगाओगे तो। सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो आप लोग। कह रहा है फ्रॉम अ बस टर्मिनल बसेज लिव्स एवरी 10 मिनट्स एट ए स्पीड ऑफ 20 km/h। ठीक है, अ मैन वॉकिंग अवे, दूर जा रहा है वो बस टर्मिनल, मीट्स द बसेज एवरी 12 मिनट्स, फाइंड द वॉकिंग स्पीड ऑफ द मैन। अब वो उसी से दूर जा रहा है, तो भाई देखो अब फिर पूछ रहा है वो स्पीड ऑफ द मैन मतलब पर्सन का बताओ। तो भाई स्पीड ऑफ बसेस कितना है, 20 km/h। उस पर्सन का स्पीड क्या है भाई, मान लो ये है। अब जो है अब उस एवरी 12 मिनट्स पे उसको मिल रहा है, ठीक है, और दोनों के बीच का डिफरेंस जो है ये 2 है। सो आप निकाल लो यहाँ से, पर्सन का स्पीड हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, इधर चला जाएगा 20/में, और ये इससे कट के 12/2 तो 6 हो जाएगा, सो 6 कर लो। इट मीन्स 10/3, इसको कह सकते हो 3/3 km/h। ठीक है, और ऊपर नीचे दोनों 60-60 से डिवाइड करो, या फिर डायरेक्टली कट जाएगा तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल है। सेम फार्मूला का यूज़ करके हमने कर लिया ना। चलो थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो, ये भी बन जाएगा। राइफल शॉट्स आर फायर्ड फ्रॉम अ सिंगल लोकेशन एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ 30 मिनट्स। अ ट्रैवलर इज कीपिंग अवे फ्रॉम द शूटिंग रेंज इन अ कार, नोटिस दैट 32 minutes elapse between consecutive reports. If the traveler's car is cruising at a speed of 45 km/h, कंप्यूट द वेलोसिटी ऑफ द साउंड वेव्स इन मीटर पर सेकेंड। साउंड का बताना है, तो मान लो साउंड का स्पीड है, और उस बंदे की क्या है ना, कार का जो 45 km/h है। तो ऐसे आप निकाल सकते हो, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ये, ऐसा नहीं कि कुछ आपने 30 मार खाने वाला काम कर दिया। और उसको कब नोटिस होता है, 32 मिनट्स के गैप पे, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 32 - 2, इट मीन्स 32/32 - 30 हो जाएगा ना, तो ये 2 हो जाएगा तो 16। सो स्पीड जो हो जाएगा भाई हमारा 16 × 45 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना, मल्टीप्लाई करके देख लो यार, 16×5 = 80, 16×6 = 64, तो 8×4 = 12, 720 हो जाएगा km/h। तो ये तो हो गया, पूछा क्या है आपसे ये देख लो, मीटर पर सेकेंड में पूछ रखा है स्पीड। तो 720 को ना 5/18 से कर लो, तो 18 से 4 बार में, तो 5×6 = 20, 200 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत है नहीं, तो ये भी आपका बन गया। ठीक है, अब एक अलग टाइप होता है, लास्ट टाइप है स्टॉपेज टाइम एडजस्टमेंट। स्टॉपेज को जो भी टाइम है ना उसको एडजस्ट करने का आपसे पूछेगा, लाइक कोई बस चल रहा है या फिर कोई गाड़ी चल रही है, ठीक है, और बीच में उसको हाल्ट करना होता है। तो बार बार रुकेगा तो क्या होगा, उसकी स्पीड में क्या आएगा, कमी आएगा। ठीक है, बार बार रुकेगा तो उसकी स्पीड में कमी आएगा। तो वहाँ पे दो कंडीशन होंगे, या तो एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज, नॉन स्टॉप, मतलब नॉन स्टॉप चलते जाएगा, वो स्टॉपेज को एक्सक्लूड नहीं करेगा, द व्हीकल रन्स कंटिन्यूसली एट इट्स मैक्सिमम स्पीड। ठीक है, तो एक तो ये कंडीशन हो गया, और दूसरा कंडीशन होगा एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज। इंक्लूडिंग स्टॉपेज, वो स्टॉपेज को भी इंक्लूड करेगा विथ हार्ट्स। ठीक है, मतलब जहाँ जहाँ रुकना हो, तो जहाँ जहाँ रुकेगा तो भाई स्पीड स्लो हो जाएगा, नहीं रुकेगा तो स्पीड फास्ट होगा। तो ये चीज़ है, ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे। तो इनको सॉल्व करने का तरीका होता है, स्टॉपेज टाइम पूछेगा मिनट पर आवर, 1 घंटे में कितने मिनट रुका हो। तो इसका होता है फास्ट में से स्लो को माइनस करना, डिवाइड कर देना फास्ट से, 60 से मल्टीप्लाई कर देना।
ठीक है, तो ये चीज़ है, मिनट पर आवर कर रहे हो ना, डेट्स वाई रीजन 60 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो ये जो चीज़ है आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक फास्ट माइनस स्लो क्यों कर रहे हैं, ये लॉजिक समझ लेना, ये क्या दिखाता है। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनना ध्यान से, कुछ क्वेश्चंस में काम आएंगे। द वैल्यू फास्ट माइनस स्लो स्पीड रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस द व्हीकल मिस्ड आउट ऑन कवरिंग बिकॉज इट टू स्टॉप। अब फास्ट में से स्लो को माइनस कर रहे हैं, ये क्या वैल्यू देगा, इसका आउटकम जो निकल के आ रहा है ना, ये एक डिस्टेंस देगा। क्या डिस्टेंस देगा, जो आपने मिस कर दिया है, बार बार रुकने की वजह से जितना और डिस्टेंस आप कवर कर पाते, लाइक देखो, आप रुक रुक के चला रहे हो तो आप स्पीड डाउन हो रही है, और नहीं रुकते तो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करते, तो वही कितना ज़्यादा डिस्टेंस कवर करते हैं कैसे पता चलेगा, फास्ट वाले स्पीड में से स्लो वाले स्पीड को माइनस कर दो, जो वैल्यू मिलेगा वहाँ से समझ में आ जाएगा कि इतना डिस्टेंस और कवर कर लेते हैं आप। ठीक है, तो ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान देना। चलो क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज द स्पीड ऑफ अ बस इज 54 किलोमीटर पर आवर एंड इंक्लूडिंग स्टॉपेज इट इज 45 किलोमीटर पर आवर। फॉर हाउ मेनी मिनट्स डज द बस स्टॉपेज पर आवर। तो भाई पर आवर कैसे निकल रहा है वो बता दो। तो ऑब्वियस चीज़ है, स्पीड में से स्लो वाले को मल्टीप्लाई कर, डिवाइड माइनस करके डिवाइड कर दो स्पीड से और इंटू 60 कर दो। सो ये 9/54 इंटू 60, तो कट के 10 मिनट पर आवर। ठीक है, हर 10 मिनट, 1 घंटे में क्या है, 10 मिनट रुक रहा है वो, बस है चाहे जो भी ये गाड़ी है उसका, बस है। इससे क्या निकला, हर 1 घंटे में 10 मिनट रुक रहा है। अब यहीं पे टाइम दे देता तो बताओ 3 घंटे में कितनी बार रुकेगा, तो 1 घंटे में 10 मिनट, तो 3 घंटे में 30 मिनट, और क्या। चलो फिर वही क्वेश्चन है, वैसा ही है। अ ट्रेन ट्रेवल्स एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर विदाउट एनी हाल्ट, बिना किसी रुकावट के 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। ड्यू टू रेगुलर स्टेशन हाल्ट इट्स एवरेज स्पीड ड्रॉप 60 किलोमीटर। अब बार बार रुकना पड़ रहा है तो उसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर आ जा रही है, एवरेज जो है। तो टोटल स्टॉपेज टाइम जो है ना, बताओ क्या है, 4 आवर्स की जर्नी में कितनी मिनट उसने रोका गाड़ी को। तो पहले बताओ हर आवर में कितना रोका है वो, तो 80 - 60, और यहाँ से आप 80 × 60 कर लोगे, सो 20/80 × 60 हो जाएगा, इट मीन्स 15 मिनट्स पर आवर। हर 1 घंटे में 15 मिनट, तो 4 आवर में कितना हो जाएगा, 15 × 4 मतलब 60 मिनट्स। 4 घंटे में पूरा 1 घंटा उसने वेस्ट कर दिया अपने रुकने के चक्कर में। अदरवाइज 1 घंटा जो है क्या करता है भाई, और मतलब 1 घंटा जो है ना उसको रुकना पड़ा, 1 घंटे में और चला होता तो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेता। बात समझ में आ गई, बहुत ही सिंपल सा चीज़ था। आप इसको 1 आवर भी कह सकते हो, ये दोनों में से जो ऑप्शन में रहेगा कर लेना। फिर थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान देना। एक्सक्लूडिंग डिलेज, डिले को छोड़कर, अ डिलीवरी ट्रक मेंटेन्स अ स्पीड ऑफ 42 किलोमीटर पर आवर व्हेन डिलेज बाय ट्रैफिक चेक पॉइंट्स। अब मान लो कि ना जब डिले नहीं करता है वो, तो 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, लेकिन बार बार उसके चेक पॉइंट्स पे ना उसको ट्रैफिक जाम आ रहा है, तो उसका स्पीड रिड्यूस हो जा रहा है, 28 किलोमीटर पर आवर हो जा रहा है। इफ़ द ट्रक रन्स ऑन ए रूट फॉर 3 आवर्स इंक्लूडिंग स्टॉप्स। ठीक है, अब क्या रह रहा है, इफ़ द ट्रक जो है ना वो रन्स ऑन अ रूट ऑफ 3 आवर्स, तो वो 3 घंटे के लिए रन कर रहा है, ठीक है, इंक्लूडिंग स्टॉप्स। हाउ मच डिस्टेंस डिड इट फेल टू कवर ड्यू टू दिस डिले। तो मतलब वो कितना डिस्टेंस को फेल कर गया, ठीक है, इसके वजह से वो, ये चीज़ आपसे पूछ रहा है। तो भाई आप बताओ, खुद बताओ कैसे करोगे। तो वो कितना डिस्टेंस फेल कर रहा है भाई, ये चीज़ बताओ। तो आप बोलोगे कि 42 में से अगर 48 घटा देंगे तो मिल जाएगा मेरे को 8 4 12 1 5 3 3 1 4, ठीक है, 14 किलोमीटर। सिंपली कह सकते हो ये एक ऐसा डिस्टेंस है, क्या कर रहा है वो, मिस कर रहा है वो, ये 14 किलोमीटर वो मिस कर दिया, चल दिया होता है इतना किलोमीटर, ठीक है, 1 आवर में, इन 1 आवर। हर 1 घंटे में 14 किलोमीटर कम चल रहा है, याद है कैसे। देखो, ये मैंने कहा ना कि फास्ट स्पीड में से स्लो स्पीड माइनस करोगे तो वो वैल्यू मिलेगा कि बार बार गाड़ी रोकने की वजह से तुम कितना किलोमीटर कम चला रहे हो गाड़ी हर घंटे में। तो ये वही मिल गया कि अगर 42 से 28 माइनस कर दोगे तो जो वैल्यू आएगा वो किलोमीटर में मिलेगा, कि इतना डिस्टेंस 1 घंटे में कम चल पा रहा है बिकॉज ऑफ हार्ट चेक पॉइंट्स। तो 3 घंटे में कितना हो जाएगा भाई, 42 किलोमीटर। तो यही तो आपसे पूछा था, देख रहे हो कॉन्सेप्ट वही है, थोड़ा सा ट्रिकी था और कुछ नहीं। सो एक और एक्सीडेंट वाला होता है जो आपके एग्ज़ाम में यूजुअली पूछता नहीं है, तो मैंने उसको पढ़ा के आपके ऊपर बोझ भी नहीं दिया, तो इसको यहीं पे एंड करते हैं।
बाकी ठीक है, जाने से पहले एक बार आपको याद दिला दूँ, आप इसके मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना। ए टू जेड स्टडी ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नोट्स डाउनलोड कर लेना। एंड अगर एक बार आपको बहुत ही अच्छे से बेसिक से पढ़ना है, ठीक है, तो फाइटर बैच को ज्वाइन कर लो, पढ़ो। और आप खुद सोच लो, जो इंसान फ्री में आपके लिए इतना कुछ कर रहा है, इतने क्वालिटी कंटेंट दे रहा है, तो पेड बैचेस में और भी सुपर चीज़ें होंगी। अब रह गई आपकी विश्वास की, ठीक है। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।